वो ये बटन पावर का बटन ऑफ करके चले गए थे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। नो वरीज एट ऑल सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल सबके, खैरियत से? ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे ऑपरेटर्स को, ठीक है? उसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है या आगे बढ़े? ठीक है, अच्छा आज हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक आज का है हमारा स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास? टाइप कास्टिंग, ठीक है? आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप कास्टिंग। अच्छा तो क्या होती है टाइप कास्टिंग? किसी को कोई आइडिया है टाइप कास्टिंग क्या होती है? अच्छा नहीं पता, चलिए देखें, हमने कुछ बेसिक डेटा टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है? हमने कुछ बेसिक डेटा टाइप्स पढ़ी थी, वो कौन कौन सी थी? इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग। और भी हमने देखी थी लेकिन उनको हमने अभी तक स्टडी नहीं किया। हमने सिर्फ ये 4 डेटा टाइप्स को इस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखे थे लास्ट क्लास में, ठीक है? और इसको समझा था। तो हमारी फिलहाल अब ये समझें इन 4 डेटा टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? आगे और आएंगे तो और भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट करें कि अगर मेरे पास एक डेटा टाइप है इंटीजर की, ठीक है? लेट सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, मैं नम लिखता हूँ, ठीक है? और नम के अंदर लेट सपोज मैं स्टोर कर देता हूँ 123, सही है? तो अभी आप लोग बताएंगे इस नम की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। क्यों इंटीजर है? हाँ, ये नंबर जो मैंने लिखा है ये किस तरह का? बगैर पॉइंट का नंबर है, बगैर डेसिमल का नंबर है। तो पाइथन इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके क्या बता देगा इसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है, ठीक है? और हमने शायद मुझे याद पड़ा था, हमने एक फंक्शन देखा था कि अगर मैं इसकी डेटा टाइप निकालना चाहूँ तो किस तरह निकाल सकता हूँ? टाइप फंक्शन, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे टाइप नम लिख दूँ तो मुझे इसको क्या बताना चाहिए? ये क्या बताएगा कि भाई इसकी डेटा टाइप क्या है? नम की इंटीजर है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अच्छा सेलेक्ट कर लेते हैं कंटेंट को, ठीक है? इंटीजर बता रहा है, सही है? अगर मैंने इसके साथ कोई पॉइंट वाली वैल्यू भी लिख दी होती, लेट सपोज 4, 5 या कुछ भी, तो अब क्या बताएगा ये? तो फ्लोट बता देगा, सही है? अच्छा एक और चीज़ हम देख लेते हैं। लेट सपोज नेम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें मैं एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर कर देता हूँ, ठीक है? या कोई मैं इसमें कोई नेम भी स्टोर कर सकता हूँ और मैं उसको फिलहाल एम्प्टी रख रहा हूँ, ठीक है? तो अभी इस नेम की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए भाई? स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है? तो स्ट्रिंग बता रहा है। अगर मैं इसमें कोई नेम डाल भी देता, ठीक है, तो जब भी क्या लेनी चाहिए? स्ट्रिंग ही लेती, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हम कोई भी नेम या कोई भी लेटर वाली चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट में सिंगल या डबल कोट में आती है, ठीक है? और इसी तरीके से हमने देखा था इस स्टूडेंट या कोई भी XYZ वेरिएबल बना के अगर मैं उसमें इसको डाल दूँ, ठीक है, ट्रू लिख दूँ या फॉल्स लिख दूँ, ठीक है, बूलियन की वैल्यू लिख दूँ, तो जब मैं इसकी टाइप चेक करूँगा तो मुझे क्या बताएगा ये? ठीक है, तो भूल करके बता रहा है, मतलब इसकी डेटा टाइप क्या है? बूलियन। अच्छा, अब जरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी मालूम है। अच्छा, अब टाइप कास्टिंग में क्या होता है? जो हमारा टाइप कास्टिंग टॉपिक है, एक्चुअली टाइप कास्टिंग का मतलब ये है कि हम एक डेटा टाइप को कास्ट कर रहे हैं, एक डेटा टाइप को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी दूसरी डेटा टाइप के अंदर। हम एक डेटा टाइप को किसी दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये क्या कहलाएगी पाइथन में? टाइप कास्टिंग। बात समझ आ रही है सबको? क्या करेंगे हम? जैसे इंटीजर है, इंटीजर में क्या होता है? पॉइंट नहीं आता, तो क्या मैं इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल, टाइप कास्टिंग की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ? इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बात समझ आ रही है? किस तरह करूँगा ये बताता हूँ मैं, बस इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा कि मैं एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में
कन्वर्जन कर सकता हूँ, ठीक है। फ्लोट से क्या मैं इंटीजर बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं स्ट्रिंग को इंटीजर बना सकता हूँ? क्या मैं स्ट्रिंग को फ्लोट बना सकता हूँ? जी भाई, क्या मैं स्ट्रिंग को इंटीजर और फ्लोट बना सकता हूँ? अच्छा, कौन कौन बोल रहा है कि मैं स्ट्रिंग को इंटीजर या फ्लोट बना सकता हूँ? हाथ खड़ा करें, ठीक है। और कौन कौन बोल रहा है कि भाई नहीं बना सकते स्ट्रिंग को हम इंटीजर या फ्लोट? अच्छा, मेजॉरिटी यहाँ पर है, दोनों ही सही है, ठीक है। किस तरह सही है हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल। हमने देखे नम लिखा था ना भाई, नम में अभी क्या स्टोर हुआ है? 123.45, ठीक है। और ये किस तरह की वैल्यू है? फ्लोट है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिख के बता रहा हूँ। ये फंक्शन हमारे टाइप कास्टिंग के लिए यूज होंगे। इंट हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, और बूलियन हो गया, ठीक है। ये फंक्शंस हमारी किसमें हेल्प करेंगे? टाइप कास्टिंग में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और फंक्शंस भी है, जैसे लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, लेकिन हम इस पर फिलहाल बात नहीं करेंगे। सेट्स हो गए, ठीक है, टपल्स हो गए, इसको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जब ये टॉपिक्स कवर करेंगे, तो उसी टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेट हो गया, टपल हो गया, इस तरह। तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो क्या करेंगे? हमारी डेटा टाइप को चेंज कर देंगे। हमारी डेटा की जो डेटा टाइप है उसको क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटीजर का यूज करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर एक वेरिएबल लेता हूँ। लेट सपोज मैं एज का एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, और एज में मैं स्टोर कर देता हूँ लेट सपोज 23, सही है। तो अभी एज की डेटा टाइप क्या है भाई? स्ट्रिंग, इंटीजर है। क्या डेटा टाइप? इंटीजर है, कोई मसला नहीं है, कभी मुंह से निकल जाता है, कोई इशू की बात नहीं। तो डेटा टाइप क्या है इसकी? इंटीजर है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर उसी वेरिएबल के अंदर क्या करता हूँ? फ्लोट का फंक्शन जो लगाता हूँ, ठीक है। और फ्लोट के फंक्शन में मैं किसको लिख देता हूँ? एज को लिख देता हूँ, ठीक है। जरा समझिएगा इस बात को। एज में क्या वैल्यू स्टोर हुई थी मेरे पास? एज में 23 स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे टाइप ऑफ एज चेक करूंगा, मुझे यहाँ पे इसकी टाइप क्या मिलेगी? इंटीजर मिलेगी। अभी क्या मिलेगी? अभी देखिए, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने एज के अंदर अपनी वैल्यू स्टोर करी और मैं यहीं पे उसकी टाइप चेक कर रहा हूँ। तो मुझे अभी टाइप क्या मिलेगी इसकी? इंटीजर मिलेगी। अच्छा, मैं नीचे आया, मैंने कहा भाई क्या करो, एज को क्या कर दो? फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। फ्लोट मतलब वर्ड से समझ आ रहा है ना भाई? क्या करेगा वो? हमारे डेटा को किस में कन्वर्ट कर देगा? फ्लोट में, मतलब पॉइंट वाला आंसर हमें ला कर देगा, सही है। तो अब मैंने इसके ब्रैकेट्स में क्या लिखा? एज लिखा, और एज में क्या नंबर स्टोर हुआ है? 23। तो ये क्या करेगा? 23 को बुलाएगा, 23 को यहाँ पे कॉल करेगा, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? पॉइंट वाले नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और दोबारा से किसमें स्टोर कर रहा है? एज में। आपकी मर्जी किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लें, ठीक है। एक्स बना लें, ए बना लें, ठीक है, ये कोई न्यू एज करके वेरिएबल बना लें, ठीक है। आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने फिलहाल उसी में स्टोर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से मैं टाइप ऑफ एज निकालता हूँ, ठीक है। तो अब की मर्तबा मुझे इसकी टाइप क्या मिलेगी? फ्लोट मिलेगी। और हम क्या करते हैं, हम हाथ के हाथ प्रिंट भी कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंट भी कर लेते हैं किसको? एज को, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा भाई, एक ही आंसर दे रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? ये एक ही आउटपुट दे रहा है, किसका दे रहा है? बस ये लास्ट वाली का दे रहा है, बाकी ये टाइप को नहीं बता रहा, यहाँ पे टाइप को नहीं बता रहा। सॉरी, सेल्फ एग्जीक्यूट हुआ है। अच्छा देखिए, बात समझिएगा कि मैंने इसको प्रिंट में नहीं डाला। अगर मैं टाइप का फंक्शन एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ करूँगा ना, तो क्या होगा? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको प्रिंट को कमेंट करता हूँ, सही है। मैंने इसको क्या किया? प्रिंट को कमेंट कर दिया फिलहाल, ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया सेल को, ठीक है। तो क्या बता रहा है ये? फ्लोट बता रहा है। तो इस बात को थोड़ा समझिएगा कि अगर मैं टाइप का फंक्शन एक से ज़्यादा मरतबा लिखता हूँ, ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला टाइप का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है,
ठीक है, मतलब काम तो सब कुछ कर रहे हो, लेकिन हमें टाइप का फंक्शन ये वाला एग्जीक्यूट होकर नहीं मिलेगा, या इसका आउटपुट नहीं मिलेगा। कौन से वाले का मिलेगा? जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ होगा हमने, सही है। तो ये इसका एक डिफॉल्ट बिहेवियर है, लेकिन हमें तो सारी चीज़ें चेक करनी है भाई। हमें क्या करना है? ऊपर वाली टाइप भी देखनी है, मुझे ये वाली टाइप भी देखनी है, मुझे ये वाली टाइप भी देखनी है। तो क्या करेंगे भाई, इस पूरे को ना हम प्रिंट स्टेटमेंट में डाल देंगे, प्रिंट फंक्शन में डाल देंगे, सही है। तो हमें क्या मिलेगा? अब ऊपर वाली टाइप भी मिलेगी और नीचे वाली टाइप भी मिलेगी। वैसे ये गुड प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी कि हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करें, ठीक है। हम क्या करें? प्रिंट का फंक्शन लाजमी यूज़ करें अगर हमें कोई आउटपुट शो करवाना हो, सही है। असल में हम .ipy की एक्सटेंशन वाली फाइल्स पे काम कर रहे हैं ना, तो ये क्या करता है, अगर हम प्रिंट के फंक्शन को यूज़ किए बगैर भी कोड एग्जीक्यूट करें ना, जैसे मैंने टाइप को एग्जीक्यूट किया था आपके सामने, तो मुझे आउटपुट दे रहा था, नहीं दे रहा था, तो हमें ये आउटपुट दे देता है। लेकिन अगर आप .py वाली फाइल में काम करेंगे ना, और अगर आप चाह रहे हैं कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाएं, तो बगैर प्रिंट स्टेटमेंट के, बगैर प्रिंट फंक्शन के आपको उसका आउटपुट नहीं मिलेगा, सही है। तो मतलब VS कोड में हम बगैर प्रिंट के भी आउटपुट प्रिंट करवा लेते हैं। अभी देखिए जैसे एज में, अच्छा मैंने अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, मैंने ऊपर नम करके एक वेरिएबल इसको बनाया था जिसमें क्या वैल्यू स्टोर की हुई है 123.45। एक चीज़ देखिएगा जरा, अगर मैं हम इस सेल में डायरेक्ट नम को लिखूँ ना, तो ये कंपाइलर समझ जाएगा कि क्या हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस नम की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं। हालांकि मैंने प्रिंट लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, देखें उसने मुझे क्या करा, वैल्यू दे दी। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो सेल्स वाली फाइल है ना, .ipy की एक्सटेंशन वाली, ये हमें बगैर प्रिंट के भी, ये हमें बगैर प्रिंट फंक्शन यूज किए भी हमें उसकी अंदर स्टोर हुई भी वैल्यू शो करवा दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, हमें इसको लाजमी प्रिंट में लिखना चाहिए। काम एक ही तरीके से करेगा, ठीक है, लेकिन गुड प्रैक्टिस ये है कि हम प्रिंट लिखें, सही है। वरना होगा क्या, जिस तरह ऊपर काम हुआ था ना, ऊपर क्या मसला हुआ था कि भाई जब मैंने प्रिंट लिखा था तो ऊपर की दोनों टाइप वाली स्टेटमेंट्स चली नहीं, टाइप वाली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, मतलब एग्जीक्यूट हुई लेकिन उसका आउटपुट हमें नहीं मिला था। एग्जीक्यूट तो होंगी ऑफकोर्स, क्योंकि हमने कमेंट नहीं किया था, एग्जीक्यूट हुई लेकिन उसका आउटपुट नहीं मिला, प्रिंट का आउटपुट हमें मिल गया था। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने तीनों चीज़ों को प्रिंट में लिख दिया, सही है। तो अब हमें सारी लाइन्स का आउटपुट मिलेगा। मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इसको समझिएगा कि भाई एज की अभी टाइप क्या थी, इंटीजर थी, सही है। अभी ये वाली लाइन का हमें आउटपुट मिला है, ठीक है, सेकंड लाइन का इंटीजर मिला, क्योंकि मैंने डायरेक्ट उसकी टाइप चेक कर ली थी। फिर मैंने क्या किया, उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन पर डेटा की टाइप को चेंज कर रहा हूँ, डेटा की टाइप को चेंज कर रहा हूँ। और डेटा की टाइप को चेंज करना क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग। इसको पार्सिंग भी बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसके डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट अगर पढ़ेंगे तो उसमें पार्सिंग कहलाता है, सही है। कॉन्सेप्ट सेम ही है बिल्कुल, कि एक डेटा को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी टाइप कास्टिंग हुई, तो अब एज क्या हो गया है भाई, अब फ्लोट हो गया। तो देखिए जब अगली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो उसने हमें बताया कि भाई अब एज क्या बन चुका है, फ्लोट बन चुका है। मैंने कहा अच्छा फ्लोट बन गया, तो जरा मुझे उसकी वैल्यू तो दिखाओ, किस तरह की वैल्यू बन गई है। मैंने तो 23 स्टोर किया था, अब जब मैंने उसको फ्लोट बना दिया उस 23 को, तो अब वो किस तरह दिखेगा फ्लोट बनने के बाद, मैंने वो प्रिंट करवा लिया। तो उसने क्या किया भाई, उसके आगे पॉइंट करके 0 लगा दिया, सही है। तो हमने ये देखा था ना भाई कि फ्लोट क्या होता है, पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है। पॉइंट वाले नंबर्स क्या होते हैं, हमारे फ्लोट होते हैं। तो इस तरह क्या हुआ, हमारा डेटा कन्वर्ट हो गया। समझ आ गई सबको? जी बोले। अगर हम मान लें 23 को 1 से डिवाइड करते हैं तब भी तो फ्लोट में आंसर आता है। जल्दी कर दें, जब भी आपकी डेटा टाइप क्या होगी, फ्लोट बनेगी। हाँ फ्लोट बनेगी, क्योंकि हमने देखा था ना अगर सिंगल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे, देखें 23, ठीक है, तो क्या बढ़ेगा, हमें फ्लोट में आंसर देगा, ठीक है, जब भी बन रही है। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपकी लॉजिक क्या, मतलब आप किस चीज़ को प्रीफर करेंगे, फ्लोट फंक्शन को यूज करना या डिवाइड करवा के उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना। लेट्स सपोज कि आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, और आपने किसी डेटा को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, सही है। तो एज अ गुड प्रोग्रामर आप क्या करेंगे, फ्लोट लगाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने डिवीजन यूज की होगी ना, तो अब आपने जैसे कोड लिखा, मैं आपका कोड रिव्यू कर रहा हूँ या आपके कोई सीनियर्स कोड रिव्यू कर रहे हैं, तो अब आपको तो पता है उसके बिहाइंड में लॉजिक क्या आपने यूज की है उसको डिवाइड करवाने की। लेकिन अब मुझे होगा, मैं हो गया या आपके सीनियर्स होगा, तो कोई पता नहीं चलेगा कि भाई आपने हमें डिवाइड करवाया क्यों है।
ऑल्दो को पता है कि भाई वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अब मुझे आपकी इंटेंशन तो नहीं पता ना। लेकिन अगर आपने फ्लोट लिखा होगा तो मैं समझ जाऊंगा अच्छा भाई इसने यहाँ पे इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहा है, इसलिए फ्लोट का फंक्शन यूज किया है। जल्दी बोल दी मैंने शायद, नहीं समझ आया आप लोगों को या नहीं आया? बहुत ज़्यादा जल्दी बोला मुझे लग रहा है। सच सच बताया जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। अगर नहीं समझ आया तो रिपीट करूँ। अच्छा देखें एक क्वेश्चन आया था, लेकिन बात समझिएगा। मैंने यहाँ पे फ्लोट लगा के क्या किया भाई, एज को किस में कन्वर्ट किया, फ्लोट, और हमारी वैल्यू क्या बन गई 23.0। अच्छा लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि भाई अगर मैं किसी भी नंबर को सिंगल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हुए डिवाइड करूंगा ना तो वो आंसर भी मुझे क्या मिलता है, फ्लोट मिलता है। सही है, तो दो तरीके हो गए, समझ रहे हैं आप लोग। एक फ्लोट का फंक्शन यूज करके हम अपने आंसर को फ्लोट बना सकते हैं, जो कि ऑथेंटिक या बोलूँगा गुड प्रोग्रामर की प्रैक्टिस होती है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करके भी उस डेटा को, अपने इंटीजर वाले डेटा को फ्लोट बना दें। तो देखें किस तरह उन्होंने कहा था, क्या नाम है आपका भाई, उवैस, ठीक है। उवैस ने क्या कहा था कि भाई अगर मैं इसको फ्लोट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको क्या करूँ, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश यूज करूँ और 1 से डिवाइड कर दूँ। तो 1 से डिवाइड करने का क्या फायदा होगा, जस्ट ये फायदा होगा कि भाई हमारा जो नंबर है ना 23 वो क्या बन जाएगा, फ्लोट बन जाएगा। नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 23 से कम हुआ क्या या बढ़ा, नहीं बढ़ा, ठीक है। लेकिन 23 के साथ हुआ क्या कि उसने पॉइंट लगा दिया, क्योंकि हम इसकी लॉजिक पढ़ चुके थे कि भाई सिंगल फॉरवर्ड स्लैश क्या करते हैं, हमें फ्लोट में आंसर लाके देता है, और ये आंसर होता क्या है, कंप्लीट क्वोशंट होता है, ठीक है। इफ यू गाइस रिमेंबर, कंप्लीट क्वोशंट आता है हमारे पास सिंगल फॉरवर्ड स्लैश से। डबल फॉरवर्ड स्लैश से क्या होता है, सिर्फ पॉइंट से पहले वाले नंबर्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये तरीका भी देखें, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया ना इसने भाई। अच्छा तो मैं बता रहा था कि ऑल्दो कि इसने हमें मतलब ये वाली सॉरी ये वाली टेक्निक ने ऑल्दो कि हमारे आंसर को फ्लोट बना दिया, लेकिन ये जो है मतलब लॉजिक जो है हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आप एज अ गुड प्रोग्रामर के तौर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, और कंपनी में कोड लिख रहे होंगे, और अगर आपको टाइप कास्टिंग करनी है तो आपने फ्लोट का फंक्शन ही यूज़ करना है, ठीक है, मतलब प्रॉपर लॉजिक यूज़ करनी है। तो ये जुगाड़ी तरीका इस्तेमाल नहीं करना, प्रॉपर लॉजिक यूज़ करनी है, ताकि बाद में अगर आपका कोड कोई पढ़ता है या बाद में आपको उसमें फर्दर डेवलपमेंट करनी है कोड के अंदर, तो बाद में आने वाला बंदा उस चीज़ को समझ सके। सही है ना, समझ आ रही है सबको यहाँ तक? अच्छा तो देखिए हमने क्या किया, हमने इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा अब जरा एक और चीज़ देखते हैं सॉरी, लेट सपोज मैं एक हाइट का वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें मैं 5.2 स्टोर करता हूँ, ठीक है। अब ये किस तरह का डेटा है, सॉरी किस तरह का डेटा है, ये फ्लोट डेटा है। तो क्या मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या करूँगा भाई, मैं क्या करूँगा, इंटीजर का फंक्शन यूज़ कर लूँगा सिंपल। लेकिन मैंने फंक्शन यहाँ लिख दिए ना सारे, ये रहा हमारा फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे फ्लोट को किस में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इंटीजर के ब्रैकेट्स बनाऊँ और इसमें मैं क्या लिख दूँ, हाइट लिख दूँ, ठीक है। अच्छा मैं इसको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं बोलता हूँ फ्लोट HEIGHT हाइट, ठीक है। एक मैंने न्यू वेरिएबल बना लिया, ठीक है, फ्लोट हाइट, या आप लोग कोई भी सूटेबल नेम रख दें। और मैंने क्या किया भाई, उसको हाइट को कन्वर्ट कर दिया या टाइप कास्ट कर दिया फ्लोट के अंदर, सही है। तो हम इसकी क्या करते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं भाई फ्लोट जो है हमारा, सॉरी उल्टा लिख दिया ना मैंने, आप लोग बता भी देंगे, इंटीजर होगा ना ये, तो कन्वर्ट किस में कर रहा हूँ मैं, इंटीजर में ना, तो फ्लोट लिखूंगा क्या, इंटीजर लिखूंगा ना, ठीक है। हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं ना ये बहुत मैटर करते हैं, हमें प्रॉपरली इनको नाम देना होता है सही है। तो फ्लोट से मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, इंटीजर बनेगा ना। तो इसीलिए मैं अपने फाइनल आंसर को जिस चीज़ में सेव करवाऊंगा उसका नाम भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए। अब इसकी एग्जाम्पल समझे भाई, देखें फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और नेम में मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अली। अब इससे क्या समझ आ रहा है, अगर मैंने नेम लिखा अली लिख दिया, तो इससे क्या समझ आ रहा है कि भाई नाम है अली, ठीक है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन यहाँ हो सकती है, मैं बोलता हूँ भाई ये स्टूडेंट का नेम है फादर नेम है, अब ये तो हमने बताया ही नहीं है। हमें तो पता है, मतलब मैंने इसको लिखा है ना, या आप लोगों ने लिखा है, आपको पता है भाई आप किसका नेम लिख रहे हैं,
ब्रदर का नेम लिख रहे हैं, ठीक है, या किसी फ्रेंड का नेम लिख रहे हैं, या किसी फादर का नेम लिख रहे हैं, या आप लोगों को तो पता है ना, लिखने वाले को पता होता है। तो इसीलिए गुड प्रैक्टिस ये होती है कि आप जिस भी बंदे का नेम लिख रहे हैं ना, उसका उसी का सूटेबल वेरिएबल बनाएं, अप्रोप्रिएट वेरिएबल बनाएं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैंने स्टूडेंट का नेम लिखा है तो आप हिंट के तौर पे std_ नेम कर दें, जिसको पूरा लिख दें, ठीक है। और अगर फादर का नेम है तो जब भी क्या करें, आप लोग बताएंगे भाई क्या है, फादर नेम इक्वल्स टू मोहम्मद, अवैस, या जो भी है, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पे लिखना है उसको बता देंगे। समझ आ रही है? यस सर। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको एंड कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से हमें नंबर मिल जाएगा, और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा इसकी टाइप को, तो ठीक है। अच्छा, आंसर किस तरह मिलेगा, ये जो इंट हाइट वाला वेरिएबल है, ये किस तरह आंसर को लेकर आएगा, 5, ठीक है। क्या लेकर आएगा, याद रखें इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इंटीजर नंबर क्या होता है हमारा भाई, पॉइंट के बगैर नंबर जो होता है, मतलब इसमें पॉइंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखिए क्या मिल रहा है, मुझे सिर्फ 5 मिल रहा है, ठीक है। तो अब दोबारा से यहाँ पे कुछ लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होगी कि भाई क्या ये राउंड ऑफ नहीं करेगा, क्या ये हमारे नंबर को, लेट्स सपोज अगर मैं इसको लिखता 5.7, ठीक है। अगर मैं इसको 5.7 लिखता और अब मैं इस पर इंटीजर चलाता, तो क्या ये हमारे नंबर को राउंड ऑफ नहीं करेगा, क्या अभी 5 लेकर आएगा, अब 6 बना के लेकर आएगा, 5 ही आएगा, सही है। इससे क्या कर रहा है भाई, इंटीजर का मतलब ये, उसको पाइथन को ये सेंस जा रहा है कि पॉइंट के बाद जो भी लिखा हुआ है ना, उसको गर्ज ही नहीं है उससे, वो सब कुछ हटाएगा, पॉइंट के पहले जितने भी डिजिट्स लिखे होंगे वो सब हमें लागत दे देगा ऑलरेडी, तो राउंड ऑफ नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें, 5 मिल गया जी। लास्ट वाला आपने लगाया प्रिंट टाइप का, हम टाइप का फंक्शन भी लगा सकते हैं ना बगैर प्रिंट। हाँ लगा लें, लेकिन देखना पड़ेगा वो चलेगा नहीं चलेगा, चलना तो चाहिए वैसे इसको, ठीक है, चल रहा है वो, सही है। तो सर इसके साथ क्लास लिखा क्यों है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अगर आप लोग 3 महीने यहाँ पे, क्या बोलूँ मैं, अच्छा वर्ड होना मुझे चाहिए मेरे पास, हाँ सर्वाइव, अगर आप लोग 3 से तकरीबन 4 महीने यहाँ पे डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। सेकंड, हम जो ये काम कर रहे हैं ना, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट किया था, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, अभी जो क्लास लिखा आ रहा है ना, असल में इसके पीछे एक बहुत लंबी और गहरी लॉजिक है, ठीक है। तो लेकिन अभी एक बताऊँगा ना मैं, तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा वो टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। तो इंशाल्लाह इसको हम एंड नहीं पढ़ेंगे जब हमारे सारे टॉपिक समझ हो जाएंगे, ताकि मैं आपको जब समझा रहा हूँ कि भाई लिस्ट में ये चीज़ होती है, डिक्शनरी में ये चीज़ होती है, किस तरह वो क्लास में कन्वर्ट हुई, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से हम इंस्टेंशिएट करते हैं, किस तरह वेरिएबल बनाते हैं, तो सब आपको वहाँ पे जाके समझ आएगा। अभी आप लोगों ने बेसिक नहीं पढ़ी हुई ना, तो तंग करेगा, ठीक है। तो बस क्लास है, लेकिन हम इसको क्या बोलना है, अभी डेटा टाइप बोलना है, फिलहाल इसको इतना याद रखें, क्या बोलना है इस क्लास को, डेटा टाइप बोलना है। इंशाल्लाह जब 3 महीने के बाद हम खड़े होंगे ना उस स्टेज पे, तो इंशाल्लाह फिर आपको ये चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि हम खुद की डेटा टाइप ही बना रहे होंगे। अभी तो जैसे हमने डेटा टाइप क्या पढ़ी है फिलहाल, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, और भी हैं, लेकिन हम ये 4 का अच्छी डिस्कशन करेंगे। तो हम अपनी खुद की डेटा टाइप बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह, उस टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो यहाँ तक सबको क्लियर है, सिंपल सी चीज़ की भाई मैंने फ्लोट से इंटीजर बनाया, इंटीजर से क्या कर दिया, फ्लोट बना दिया, सही है। अच्छा, अब मैं एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नम करके वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसके अंदर स्टोर करता हूँ 5.7, सही है। क्या डेटा टाइप है इसकी भाई अभी, स्ट्रिंग मिलेगी डेफिनेटली, सही है। अब ये एक्चुअली स्ट्रिंग है, अब क्या मैं इसको क्या मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जरा गौर से देखिएगा, लिखा हुआ क्या है भाई 5.7। अब आप लोग बोल रहे होंगे भाई ये तो पॉइंट वाला नंबर है, इसको तो क्या होना चाहिए था, फ्लोट, लेकिन ये तो टाइप इसकी स्ट्रिंग बता रहा है। कंफ्यूजन समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ, ये भाई नंबर क्या है 5.7, और हमने फ्लोट की डेफिनेशन पढ़ी थी भाई ऐसा नंबर जो पॉइंट वाला डेसिमल हो जिसके अंदर, वो नंबर फ्लोट होता है। अब ये नंबर तो 5.7 है हमारे पास, ऐसे ही है ना। तो अगर हम नंबर पे फोकस करें तो भाई नंबर तो क्या है, फ्लोट है,
ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज़ पर और गौर करें कि ये नंबर किस में बंद हुआ हुआ है, सिंगल या डबल कोड में। तो अगर आपको एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट याद हो, हमने इसको डिस्कस किया था कि भाई भले ही हमारे पास इंटीजर हो या फ्लोट हो, अगर मैंने उसको सिंगल या डबल कोड में लिख दिया या ट्रिपल कोड में, जो हमने डॉक स्ट्रिंग करके देखा था, तो फिर वो नंबर नहीं रहेगा, मतलब इंटीजर या फ्लोट नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। वो बात समझ आ रही है? तो इसीलिए हमें क्या बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सबको? अच्छा, किसी को कोई कंफ्यूजन? सही है सर, जी जी। इसका जो आंसर आएगा हाँ। वो फ्लोट में आएगा, लेकिन हम उसको कन्वर्ट करते हैं इसकी टाइप को। जैसे अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग से फ्लोट में, हाँ तो टाइप उसकी फ्लोट बताएगा, हाँ। लेकिन आंसर कन्वर्ट करके इस फ्लोट ही देगा। हाँ, फ्लोट दो देगा चीजें आएंगी। बिल्कुल। और फ्लोट वाला आंसर क्या होगा, अभी हम देखते हैं। 5.7। सही है। अच्छा भाई, यहाँ देखिएगा सारे, तो अभी क्या है इसकी डेटा टाइप, स्ट्रिंग है। ठीक है, लेकिन अंदर एक्चुअली चीज़ क्या मौजूद है, वो एक नंबर है। ठीक है, लेकिन वो सिंगल या डबल कोड की वजह से स्ट्रिंग बन चुका है। अच्छा, मैं यहाँ पे फ्लोट का फंक्शन लगाता हूँ, ठीक है, और इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ पहले। तो मैंने कहा भाई मेरे इस नंबर को क्या करो, फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और मैं इसको डायरेक्ट ही फिलहाल प्रिंट कर देता हूँ। हम डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो उसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? देख लें इस चीज़ को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट लाइन पे कि भाई क्या करो, उस नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट करो। ठीक है, और क्या करो, हाथ से प्रिंट भी कर दो। क्या प्रिंट करो, जो टाइप कास्ट हो रहा है, मतलब नम 5.7 है। ठीक है, तो 5.7 सबसे पहले नम के अंदर आएगा, और नम पर क्या चलेगा, फ्लोट का फंक्शन चलेगा। तो फ्लोट चलने से क्या होगा, उसके सिंगल या डबल कोड खत्म हो जाएंगे, और वो नंबर क्या बन जाएगा, फ्लोट, मतलब 5.7 बन जाएगा। और अब इस पूरी चीज की जगह, फ्लोट नम की जगह क्या आ जाएगा, 5.7। भाई मुश्किल तो नहीं लग रहा, 5.7 आ जाएगा। और 5.7 जब प्रिंट स्टेटमेंट को मिलेगा तो वो हमें प्रिंट करके दे देगा। सही है, तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इससे क्या दिया, 5.7 दे दिया। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो इसको वेरिएबल में भी स्टोर करके प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक फ्लोट नम के नाम से एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, और इस पे इस पूरी चीज़ को कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब फ्लोट में कन्वर्ट होने के बाद हमें नंबर क्या मिल रहा था भाई, 5.7। ये 5.7 किस में स्टोर हो जाएगा, फ्लोट नम। ठीक है, फ्लोट नम के अंदर जाके क्या हो जाएगा, ये नंबर सेव हो जाएगा। तो अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर फ्लोट नम को प्रिंट भी कर लूँ, और मैं इसकी टाइप भी निकाल लूँ। ठीक है, वैसे कुछ प्रैक्टिस हमारी यही होती है कि हम वेरिएबल में स्टोर करें डेटा को, क्या करें, वेरिएबल में स्टोर करें। आप लोग देख रहे हैं, उससे पहले मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मैं फ्लोट नम वेरिएबल को प्रिंट भी करवा पा रहा हूँ। ठीक है, और उसकी मैं टाइप भी निकाल पा रहा हूँ। सही है, मतलब एक मरतबा मैंने इसको सेव कराने के बाद अब मैं उसमें मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। अच्छा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखें क्या हो गया, 5.7, और क्लास क्या मिली मुझे, फ्लोट मिली, मतलब टाइप कास्ट हो गया। तो बात समझ आ रही है, हमने इंटीजर से फ्लोट बनाया, फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट किया, टाइप कास्ट किया, पार्ट्स किया, और स्ट्रिंग से क्या किया हमने, फ्लोट बना दिया। जी हाँ, मैं उस पर आता हूँ। अब जब मैंने क्वेश्चन पूछा था, अच्छा इस चीज़ में मैं आता हूँ, ज़रा मुझे 2 मिनट में पहले एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखें, ये नंबर जो था मेरे पास 5.7, ये अगर मैं सिंगल कोड को भी भूल जाऊँ फिलहाल अपने तौर पे, तो नंबर क्या है, ये फ्लोट है। लेकिन सिंगल कोड की वजह से क्या हो गया था, ये स्ट्रिंग बन गया था। मतलब स्ट्रिंग के अंदर नंबर क्या है, फ्लोट टाइप का नंबर है। ये बात समझ आ रही है सबको, स्ट्रिंग के अंदर टाइप, उसकी नंबर की टाइप क्या है, डेटा की टाइप क्या है, फ्लोट है। तो हमने इसको पहले किस में कन्वर्ट किया, हाँ नहीं स्ट्रिंग में तो है ना, मतलब स्ट्रिंग में तो ऑलरेडी बन गया है ना ये, उसको स्ट्रिंग से किस में कन्वर्ट किया हमने, फ्लोट में किया। अब जरा एक चीज़ देखिएगा, अभी तो खैर नंबर भी चेंज हो चुका होगा हमारा, बल्कि नहीं हुआ, चले आप लोग बताएं, नम क्या है हमारे पास 5.7। मैंने इसको टाइप कास्ट किया, टाइप कास्ट करके क्या किया, इसको मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो अब मेरा नंबर क्या बन गया 5.7, और उसकी टाइप की फ्लोट हमें मिल गई। तो क्या मेरा ये वाला नंबर
क्या मेरा ये वाला नंबर या चले ये वाला वेरिएबल फ्लोट बन चुका है या नहीं बना? नहीं कर जी भाई जरा समझिएगा, बारीक सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया जरा याद रखिएगा, बस सारे सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। मैंने एक नम बनाया, उसमें 5.7 को स्टोर किया स्ट्रिंग बनाकर, ठीक है, और फिर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। इस वाली चीज़ को देखें, मैंने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने फ्लोट आपको प्रिंट करके दिखाया, 5.7 उसमें मुझे दिखाया, और फ्लोट नम की जब मैंने टाइप निकाली तो मुझे क्या मिला? फ्लोट, मतलब उसकी डेटा टाइप फ्लोट है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया ना वही अपने नंबर को, 5.7 जो स्ट्रिंग में लिखा था उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे बताएं क्या ये नम भी फ्लोट में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अच्छा भाई पहले बताएं कि कौन बोल रहा है हो गया, मसला नहीं है, अपनी लॉजिक के हिसाब से बताएं। अच्छा, और कौन कौन बोल रहा है कि नहीं हुआ? अच्छा, और बाकी किस खाते में? जिन्होंने हाथ ही खड़ा नहीं किया वो किस खाते में? अच्छा, वो कंफ्यूज है, चलें। अच्छा देखिएगा, बात समझिएगा, सिंपल सी चीज़ है। मुझे एक चीज़ बताएं, मैंने उस नम को क्या किया? फ्लोट में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करके इसमें स्टोर कर दिया। फ्लोट नम में एक अलग से वेरिएबल बनाया, और मैंने उस नम को, समझिएगा इस बात को, ये जो नम अंदर लिखा हुआ है ना, नम ये जो आपको अंदर दिख रहा है, ये कहाँ से वैल्यू लेकर आ रहा है? अपनी ऊपर वाले सेल से अपनी वैल्यू लेकर आ रहा है, जो कि क्या आएगी? सिंगल कोट के अंदर 5.7 आएगी। और इसने उसको क्या बनाया? फ्लोट बनाया, और इसमें स्टोर कर दिया फ्लोट नम में, ठीक है। तो अगर मैं टाइप का फंक्शन लगाऊं नम पर, अगर मैं फ्लोट को चलाऊं, सॉरी टाइप को चलाऊं नम पर, ठीक है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? डेटा टाइप पुरानी ही मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या मिल रही है? स्ट्रिंग मिल रही है। दोबारा समझिएगा, मैंने क्या किया, समझिएगा इस बात को, मैंने उस नम को बुलाया यहाँ पर, ऊपर से जो उसकी वैल्यू थी वो अपनी वैल्यू लेकर आया, जो कि कितनी थी? सिंगल कोट में 5.7। उसने उसको स्ट्रिंग फ्लोट बना दिया स्ट्रिंग से, ठीक है, 5.7 कर दिया। लेकिन अब बात को समझिएगा, वो जो 5.7 बना, एक्चुअल फ्लोट बना, वो कहाँ पर सेव कर रहा हूँ मैं? फ्लोट नम अलग वेरिएबल बना के सेव कर रहा हूँ मैं, अलग वेरिएबल के अंदर मैं उसको सेव कर रहा हूँ। क्या मैं अपने ऊपर वाला जो वेरिएबल था इसके साथ कोई चेंज कर रहा हूँ? क्या उसको जिस तरह मैंने स्टोर किया था उसके बिहेवियर को मैं चेंज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। मतलब मैं इसको ओवरराइड नहीं कर रहा, मैं इसकी डेटा टाइप को अपडेट नहीं कर रहा। मेरी बात समझ आ रही है? तो नम इसीलिए क्या रहा अभी तक? स्ट्रिंग ही रहा, ठीक है। तो फिर कौन फ्लोट बना? ये असल में जो मैंने न्यू वेरिएबल बनाया ना, इसमें न्यू वैल्यू हमारी जाकर सेव हो गई है, सही है। तो इसीलिए फ्लोट नम हमें 5.7 मिला, और इस फ्लोट नम वेरिएबल की डेटा टाइप क्या मिली? फ्लोट मिली। ये बात समझ आ रही है भाई सबको? पीछे वाले, एक तो लेफ्ट वाले जो बैठते हैं ना, मुझे दिखते नहीं है लोग, समझ आ रही है आप लोगों को? सही है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा था कि अभी जो ओरिजिनल वाला नाम है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अब अगर मैं इसको फंक्शन चलाता हूँ इंटीजर और नम लिखता हूँ, तो जरा एक चीज़ देखिएगा क्या होता है। क्या आना चाहिए? देखने क्या आएगा, क्या बोल रहा है? इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विथ बेस 10 5.7। अब जरा इस चीज़ को समझिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो क्या रहा है इसको समझ लीजिएगा। देखें, मेरा जो नम है, नम से चल रहा है, ठीक है, नम को समझिएगा। नम में क्या वैल्यू स्टोर थी भाई? 5.7। लेकिन 5.7 स्टोर होने के बावजूद उसकी डेटा टाइप क्या थी? ऊपर नम की स्ट्रिंग थी, ठीक है, इसको समझिएगा। उसकी डेटा टाइप क्या थी? स्ट्रिंग थी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस स्ट्रिंग को जो कि 5.7 है उसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बोल रहा है कि भाई हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, मतलब पाइथन ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। हालांकि उसको करना चाहिए, ठीक है। तो असल में इसके पीछे लॉजिक ये है, इसको समझिएगा जरा। पाइथन जब उसको स्ट्रिंग मिलता है, ठीक है, और स्ट्रिंग में कोई नंबर मिलता है, ठीक है, और नंबर किस तरह का है? वो फ्लोट है। जो समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? नम एक्चुअली स्ट्रिंग है, लेकिन उसमें क्या स्टोर हुआ है? 5.7, जो कि एक फ्लोट है इटसेल्फ। तो जब हम
वो नंबर जो कि फ्लोट स्ट्रिंग है, फ्लोट का नंबर है लेकिन वो क्या बना हुआ है स्ट्रिंग, अगर मैं उस स्ट्रिंग फ्लोट वाले नंबर को डायरेक्ट इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो पाइथन ऐसा नहीं करता। उसकी वजह ये है कि पाइथन ये बोलता है कि भाई अगर मैंने इस फ्लोट को जो कि स्ट्रिंग एक्चुअली अगर मैंने उसको डायरेक्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया ना तो एक तरह का डेटा लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग से डायरेक्ट इंटीजर में कन्वर्ट करते हुए क्या हो जाएगा? डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे डिटेल लॉजिक है, बस ऊपर की बात समझें कि क्यों इंटीजर फंक्शन जो है वो हमारे स्ट्रिंग वाले फ्लोट को, ये बात समझ रहे हैं, स्ट्रिंग वाले फ्लोट को 5.7 को कन्वर्ट नहीं कर रहा। वो इसलिए क्योंकि अगर वो डायरेक्ट कन्वर्ट करेगा ना तो स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्जन के बाद क्या होगा? डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे एक डिटेल लॉजिक है, आप लोग चैनल को फर्दर एक्सप्लोर करिएगा। बस फिलहाल ये समझें कि वो डेटा लॉस की वजह से ना ये वाला ऑपरेशन नहीं करता। सही है, तो फ्लोट क्यों चल रहा है फिर? देखिएगा, बात समझिएगा। अगर मैं स्ट्रिंग से फ्लोट इंटीजर पर आ रहा हूँ, अगर मैं स्ट्रिंग से कहाँ पर आ रहा हूँ? फ्लोट इंटीजर पर आ रहा हूँ। स्ट्रिंग से 5.7 है मेरे पास, उससे मैं कहाँ पर आ रहा हूँ? इंटीजर में आ रहा हूँ। तो जरा समझिएगा कि कितने स्टेप्स होंगे हमारे पास इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए? 2 होंगे। बैकेंड में क्या होगा? पहले वो स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट होगा? फ्लोट में होगा। 5.7 हो जाएगा बस। ठीक है, और 5.7 फिर क्या बनेगा? सिर्फ 5 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 स्टेप्स के अंदर हमारे पास क्या होगा? इंटीजर में कन्वर्जन होगी। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जब स्ट्रिंग से फ्लोट बनेगा और फ्लोट से जब इंटीजर बनेगा ना तो बीच वाला जो स्टेप है वो मतलब पाइथन उसको कंसीडर करता है कि क्या हो रहा है? वो एक तरह का डेटा लॉस हो रहा है। स्ट्रिंग से वो फ्लोट में जब आएगा तो फ्लोट में उसको 5.7 मिलेगा और 0.7 की वजह से जब वो हटा रहा हो उस 0.7 को तो यहाँ पे क्या हो जाता है? वो फेल हो जाता है। ठीक है, वजह क्या होती है इसकी? अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि डेटा लॉस की वजह से डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होती, 2 स्टेप कन्वर्जन नहीं होती। ठीक है, अगर डायरेक्ट फ्लोट को मैं इंटीजर बनाता हूँ, अगर डायरेक्ट फ्लोट को इंटीजर बनाता हूँ तो वो कर देता है कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही स्टेप है, वहां पर क्या है? एक ही स्टेप है। अगर आप लोग ऊपर देखें, अभी हमने ये काम किया है हाइट के साथ, ये ना क्या था भाई? मेरे पास 5.7 फ्लोट था, मैंने फ्लोट को इंटीजर बनाया तो उसने किया या नहीं किया? उसको कन्वर्ट टाइप कास्ट किया ना। क्यों? क्योंकि एक ही स्टेप में प्रोसेस हो रहा है। लेकिन जब एक से ज्यादा स्टेप्स होंगे ना, भले वो 2 हो या 3 हो, पाइथन उसको हैंडल नहीं करता। ठीक है, पाइथन उसको हैंडल नहीं करता। और इसके पीछे लॉजिक बस सिंपल ये समझे कि भाई क्या हो रहा होता है? एक तरह का डेटा लॉस कंसीडर कर रहा होता है, क्योंकि 5-6 स्टेप्स या 2-3 स्टेप्स अगर वो एक साथ एग्जीक्यूट करेगा ना तो वो उसकी नज़र में क्या, पाइथन की नज़र में डेटा लॉस है एक तरह का। तो इसीलिए वो इतने सारे स्टेप्स की कन्वर्जन एक साथ नहीं देता हमें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन एक साथ एक से ज़्यादा अगर स्टेप्स में कन्वर्जन हो रही है या टाइप कास्टिंग हो रही है तो वो नहीं करता। सिंपल इसको इतना रखें, अगर इतनी ये लॉजिक समझ नहीं आ रही, सिंपल सा ये रख लें कि भाई अगर मेरे पास नंबर है, फ्लोट नंबर है और वो स्ट्रिंग बना हुआ है तो इंटीजर का फंक्शन उस पर काम नहीं करता। बस इतना समझ लें। ठीक है, हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि भाई मेरे पास एक फ्लोट है लेकिन वो फ्लोट किसमें? स्ट्रिंग बना हुआ है। ठीक है, तो क्या मैं उस पर इंटीजर का फंक्शन चला सकता हूँ? तो आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई नहीं कर सकते, पाइथन उस पर एरर दे देता है। अगर लॉजिक पूछे फिर आप लॉजिक बता दिए, एक तरह का डेटा लॉस कंसिडर कर रहा होता है ये। सही है, बाकी इसके पीछे असल में एक डिटेल एल्गोरिथम है। ठीक है, तो फिलहाल उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये सबको क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन आया था और जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक भी है कि भाई अभी हमने देखा कि हमने एक इंटीजर को एक हमने फ्लोट को जो कि स्ट्रिंग बना हुआ था उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया और उस फ्लोट से फिर हमने क्या बना लिया? इंटीजर बना लिया। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये है ये क्या लिखा हुआ है? 5। डेटा टाइप क्या है इसके अंदर वाली? हाँ, बाहर वाला जो पूरी चीज़ है ये स्ट्रिंग है, लेकिन अंदर किस तरह का नंबर है? इंटीजर है। तो अगर मैं इंटीजर चलाऊंगा तो क्या होना चाहिए? कन्वर्ट होना चाहिए, कन्वर्ट होना चाहिए। क्योंकि कितने स्टेप में कन्वर्जन हो रही है? एक ही स्टेप होगा। तो मैं अगर इसको डायरेक्टली टाइप के फंक्शन में लिख लूँ तो क्या मिल रहा है? इंटीजर मिल रहा है। तो बात थोड़ी समझ आ रही होगी कि अगर एक ही स्टेप में कन्वर्जन हो रही है ना, मतलब अगर वो पीछे इंटीजर है लेकिन स्ट्रिंग में बना हुआ है, स्ट्रिंग में इनक्लोज है, तो क्या हो सकता है? इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो फ्लोट है तो पहले फ्लोट में आएगा, फिर फ्लोट के बाद इंटीजर में आएगा। सही है। अच्छा भाई, अब
अगर मेरे पास एक्चुअल स्ट्रिंग हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन है जी भाई? सही है, तो अब जरा समझिएगा, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मेरे पास एक्चुअल वाला स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक्चुअल स्ट्रिंग हम इसको इस वजह से नहीं बोल रहे कि क्योंकि असल में अंदर नंबर ही लिखा हुआ था हमारे पास, लेकिन लेट सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें एक्चुअल टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, लेट सपोज हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये भी एक स्ट्रिंग है ना, ये भी एक स्ट्रिंग था, और ऊपर 5.7 भी क्या था, एक स्ट्रिंग था, लेकिन हमें पता है जो ऊपर 5.7 और जो 5 लिखा ये बाहर कोड की वजह से स्ट्रिंग है, लेकिन अंदर तो एक्चुअल नंबर मौजूद है हमारे पास, तो इसकी कन्वर्जन पॉसिबल थी, सही है। लेकिन अब की मर्तबा जो मुझे मिला है वो क्या मिला है, पूरा पूरा एक वर्ड मिला है या कोई लेटर मिला है, ठीक है। तो अगर मैं इसको टाइप कास्ट करना चाहूँ फ्लोट में या इंटीजर में, क्या होगा, नहीं करेगा, पाइथन इसको नहीं करेगा, सही है, पाइथन इसको इस तरह नहीं कर सकता। चला के देखते हैं हम, मैं बोलता हूँ फ्लोट में कन्वर्ट करो मैंने इसको वर्ड को, क्या बोल रहा है, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, नहीं कर सकता, सही है, क्योंकि जो इंटीजर फ्लोट जो फंक्शन है ना, असल में ये सिंगल या डबल कोड के अंदर जो चीज़ लिखी भी होती है ना उसको एनालाइज करते हैं, अगर वो कोई नंबर होता है तो ही ये उसको कन्वर्ट करते हैं, और अगर अंदर कोई स्ट्रिंग होती है तो फिर इसको ये चीज़ ये वाले फंक्शन हैंडल नहीं करते। मेरी बात समझ आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मेरे पास प्रॉपर स्ट्रिंग है, कोई वर्ड है, कोई लेटर है, कुछ और चीज़ है, ठीक है, और अगर मैं उस पर इंटीजर फ्लोट का फंक्शन चलाऊंगा तो वो उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग थोड़ी लॉजिकली इसको सोचें तो कन्वर्ट क्यों करना चाहिए उसको, इंटीजर फ्लोट को क्यों करना चाहिए? मुझे बताया ना, अगर हेलो लिख रहा हूँ मैं या नेम लिख रहा हूँ या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड अंदर लिख रहा हूँ मैं, तो मतलब किस लॉजिक के बिहाफ पे कन्वर्ट होगा, सही है। मतलब आप लोगों ने इस तरह देखा होगा ना, जैसे एलसीएम हम निकालते थे, एचसीएफ हम निकालते थे, तो सारे के सारे ऑपरेशन किस पे होते थे, नंबर्स पर होते थे ना भाई, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग को पकड़ के अगर मैं उसका नंबर बनाना चाह रहा हूँ, इंटीजर या फ्लोट, इस तरह की कोई एल्गोरिथम या लॉजिक एग्जिस्टिंग नहीं करती, ठीक है। नंबर पे ऑपरेशंस होते हैं वाले, स्ट्रिंग पर ऑपरेशंस नहीं होते। तो भाई बताएं यहाँ पे क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन? जी बोले। अगर हम इन दोनों की एक वैल्यू कंसीडर करवा देना, मतलब जैसा कि आपने कहा है कि वर्ड बराबर है हेलो के, वर्ड बराबर है हेलो के, तो इनको कोई वेरिएबल भी तो बना सकते हो, उसकी वैल्यू नंबर में ले सकते, नहीं समझा, दोबारा बताएं। जैसे कि वर्ड एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है हेलो, अगर हम दो बार इक्वल इस्तेमाल करें, वर्ड बराबर हेलो के, हेलो बराबर किसी नंबर के, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आप शायद इसको इस तरह बोल रहे हैं कि, और आप क्या बोल रहे हैं, इसको क्या कर दूं, इक्वल्स टू किसी नंबर के बराबर, नंबर, लेट्स सपोज मैंने 3 बोल दिया, इस तरह क्या चलना चाहिए इसको? नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। बात समझिएगा, हमने पढ़ा था कि सिंगल इक्वल्स टू हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, हम एक चीज को दूसरे वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, मतलब राइट पे मेरे पास जो चीज पड़ी हुई है उसको लेफ्ट वाली चीज में स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो जरा से इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या बोल रहा है, कैन नॉट असाइन टू लिटरल, मतलब अब उसको पता है उसको क्या लग रहा है, वो ये बोल रहा है कि अच्छा भाई वर्ड मिला, वर्ड एक वेरिएबल है, तो आगे गया उसको इक्वल्स टू मिला, अब वो समझ जाएगा अच्छा भाई इक्वल्स के बाद जो चीज़ लिखी हुई है ना, इस पूरी चीज़ को किसमें स्टोर करना है, वर्ड में स्टोर करना है। चलो यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन जब वो और आगे जाएगा उसको पता चलेगा एक और इक्वल्स मौजूद है, और फिर क्या लिखा हुआ है, 3। अब वो 3 को क्या करेगा, हेलो में असाइन करने की कोशिश करेगा, लेकिन हेलो इटसेल्फ खुद क्या है, स्ट्रिंग है। हमने पढ़ा था कि हमारा सबसे पहला रूल यही था कि हमारा वेरिएबल जो है ना वो सिंगल या डबल कोट में नहीं लिखा जा सकता, उसमें नहीं लिखते हम, सही है। तो आपको कंफ्यूज हो गया, वो बोल रहा भाई स्ट्रिंग में मैं 3 को किस तरह स्टोर करूँ, सही है, तो इस तरह नहीं हो सकता, सही है। हाँ, अगर डबल इक्वल्स टू लगाएंगे ना तो ये काम कर सकता है, वो असल में चेक करेगा फिर क्या, कंडीशन कंपैरिजन, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज होगा, ठीक है। तो ये तो क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉरी, अगर मैं इसको यहाँ पे वर्ड को प्रिंट कर लूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ आंसर मिल सकता है, ठीक है, फॉल्स मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो चेक कर रहा है भाई हेलो क्या बराबर है 3 के, नहीं, वो इसको स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है अगेन, ठीक है, और स्ट्रिंग है लेफ्ट पे, राइट पे 3 मौजूद है, सही है। तो पाइथन की नज़र में तो वैसे ही दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, डेटा टाइप दोनों की डिफरेंट है, तो पाइथन क्या बोलेगा यहाँ पे, इसकी वजह से एक फॉल्स लेकर आएगा, फॉल्स को वर्ड में स्टोर कर देगा, और हमने वर्ड को प्रिंट किया तो हमें फॉल्स मिल गया, सही है। तो कंपैरिजन तो इस तरह किया जा सकता है, लेकिन असाइनमेंट वाला काम नहीं हो सकता,
क्लियर है सबको? ऊपर करिए ना इसकी अगर हम टाइप निकालते हैं, क्या निकालना है? अगर इसकी टाइप निकालते हैं हाँ। तो आंसर आएगा टाइप का कि वो फ्लोट है, बट इसकी अगर हम टाइप निकालते हैं तो हाँ। टाइप का आंसर आएगा, इसका आंसर नहीं आएगा। मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? वर्ड की टाइप निकालना है। अगर फ्लोट जैसे उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया अभी हाँ। बोल तो नहीं सकता, हाँ। लेकिन अगर इसके आगे टाइप का फंक्शन लगाते हैं हाँ। तो टाइप बताएगा कि ये फ्लोट है, नहीं बताएगा नहीं बताएगा। मैं समझिए आप क्या बोल रहे हैं। आप इधर बोल रहे हैं ना कि अगर मैं इस पूरी चीज़ को किस में डाल दूँ, टाइप में डाल दूँ, ये बोल रहे हैं ना कि मैं क्या करूँ, फ्लोट में कन्वर्ट करते हुए टाइप में डाल दूँ। तो ज़रा समझिएगा, सर में वो यहीं पर फट जाएगा, यहीं पे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, एरर दे देगा इसी जगह पर। सही है? क्यों? क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा उसको फ्लोट में कन्वर्ट। बात समझ रहे हैं? एग्जीक्यूट करके देखते कोई मसला नहीं है। ठीक है, देख लें वही एरर आ रहा है जो पहले आ रहा था। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि अंदर ही वो फेल हो गया उसको कन्वर्ट करने में। तो जब अंदर फेल हो गया तो बाहर तो आपका एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा वो। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? सही है, अंदर ही फेल हो जाएगा वो, इसीलिए वो बाहर वाली चीज़ को तो और एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सही है, तो इसने हमें क्या दिया, एरर दे दिया। क्लियर है सबको? अच्छा, जल्दी से इस चीज़ को देखें। अब मैं क्या करता हूँ, अभी हमने इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर, ठीक है, स्ट्रिंग टू फ्लोट और स्ट्रिंग टू इंटीजर देख लिया है। सही है, एक और चीज़ देखते हैं हम। मैं यहाँ जी कंप्यूटर जॉब करवाने थे, हाँ करिएगा। कर दूँ? आपको भी करना पड़ेगा, यूपीएस हो गया। मुझे भी करना पड़ेगा। अच्छा चले, मैं करता हूँ। वॉइस ये देख लो, आज के बाद अगर किसी ने रील चलाई ना क्लास के अंदर, उसको डायरेक्ट क्लास के बाहर, ये दिखाने का मकसद ये है। अच्छा भाई, चलें स्टार्ट करते हैं। तो क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, भूल भी गया। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो हम क्या करने लगे थे कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सॉरी। चलें, तो हमने देख लिया भाई, इंटीजर से फ्लोट भी जा रहे हैं, फ्लोट से इंटीजर जा रहे हैं। स्ट्रिंग जो नंबर अंदर मौजूद थे उन स्ट्रिंग्स के, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, फ्लोट में कन्वर्ट किया। अब अगर नंबर है, हमने इसको देखा था, हम नंबर को भी क्या बना सकते हैं भाई, स्ट्रिंग बना सकते हैं, अगर आपको याद हो। थोड़ा सा अवेलेबल हुआ मगर आ रहा क्या हम इंटीजर और फ्लोट को स्ट्रिंग बना सकते हैं, नहीं बना सकते? जी भाई, बना सकते नहीं बना सकते? बना सकते हैं। देखें ऊपर आप लोगों के सामने एग्जाम्पल मौजूद है। ये 5 किस तरह का नंबर है, इंटीजर है, लेकिन क्या मैंने इसको सिंगल या डबल कोट आके स्ट्रिंग बनाया या नहीं बनाया? बना दिया ना, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर 5.7 को हमने लिया था, ठीक है, वो क्या था, ये फ्लोट था। फ्लोट को हमने सिंगल या डबल कोट के साथ यूज़ करके उसको क्या बना दिया, स्ट्रिंग बना दिया। मतलब हम नंबर को, नंबर जब बोल रहा हूँ मतलब मैं इंटीजर और फ्लोट की बात कर रहा हूँ, उसको हम क्या बना सकते हैं भाई, स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो चल इसको देख लेते हैं जल्दी से हम। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ ए करके, इसमें की वैल्यू में 10 स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, और बी लेता हूँ, इसमें लेट सपोज मैं लिखता हूँ भाई 3.9, सही है। और मैं क्या करता हूँ, ए को भी स्ट्रिंग बना देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, ए इक्वल्स टू, हमारे पास स्ट्रिंग का फंक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रिंग लिखूँगा और यहाँ पे ए लिख दूँगा, सही है। तो क्या होगा, वो ए की वैल्यू को बुलाएगा 10 को, सही है, और 10 को बुलाने के बाद क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग बनाएगा और स्ट्रिंग बना के उसी ए में स्टोर कर देगा, सही है। तो अब ऊपर वाला जो 10 है ना, अब वो 10 नहीं रहेगा, अब वो स्ट्रिंग वाला 10 बन जाएगा, मतलब स्ट्रिंग बन जाएगी वो एक्चुअली, सही है। और मैं यही काम करता हूँ बी के साथ, सही है भाई। तो ए भी मेरा मतलब ए मेरा इंटीजर है, वो भी स्ट्रिंग बन गया, फ्लोट भी क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है।
इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, नेक्स्ट सेल में आके हम इसको प्रिंट कर लेते हैं ए और बी। सही है, दोनों को एक साथ प्रिंट किया और मैं क्या करता हूँ इनकी टाइप भी एक साथ ही प्रिंट कर लेता हूँ। सही है, तो अब चूंकि हमें यहाँ पे लग नहीं रहा 10 और 3.9 मिल रहा है ना, और बगैर सिंगल या डबल कोट के मिल रहा है, तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि भाई वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जब हमने उसकी टाइप चेक करी तो क्या बता रहा है, वो ए को भी स्ट्रिंग बता रहा है और बी को भी क्या बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी मतलब नंबर से स्ट्रिंग में टाइप कास्टिंग हो गई। अच्छा, एक लास्ट चीज़ बतानी है, देखिए बूल, लास्ट हमारा क्या है फंक्शन, बूल, बाकी लिस्ट वगैरह जो हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं अगर बूल लिखता हूँ, ठीक है, बूल के साथ 0 लिखता हूँ, ज़रा देखिए क्या मिलेगा मुझे। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, क्या मिल रहा है मुझे, फॉल्स मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं बूल के साथ क्या लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, ट्रू मिलेगा। सही है। तो ये तो इसके जनरल मतलब ये कॉमन चीज़ है। अगर हम 0 को बूल करके लिखेंगे, 0 असल में यूज़ किया जाता है फॉल्स के लिए, ठीक है, और 1 यूज़ किया जाता है ट्रू के लिए। अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के यहाँ पे होंगे लोग तो उनको मालूम होगा कि जब हम एक टॉपिक होता है बाइनरी करके, ठीक है, तो बाइनरी के अंदर हम क्या करते हैं, बाइनरी को समझाने के लिए कुछ इसके डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। तो 0 को हम वहाँ पे फॉल्स से शो कर रहे होते हैं, बस सिंपल समझते हैं, 0 को फॉल्स से शो कर रहे होते हैं और 1 को हम ट्रू से शो कर रहे होते हैं। लेट सपोज हमने कोई एक सर्किट बनाया, ठीक है, कोई बल्ब का सर्किट है या किसी चीज़ का सर्किट है, तो अगर जब तक कि वो सर्किट ऑफ है हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे 0 लिख देंगे कि भाई ये सर्किट क्या है, ऑफ है, ठीक है। और अगर वो सर्किट ऑन है तो हम उसको 0 की जगह किससे लिखते हैं, 1 से। ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन है ये। सही है, सबको क्लियर है, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, अब इधर एक चीज़ समझिएगा, अगर मैं भूल करके एंटी पास कर दूँ, मतलब कुछ भी नहीं लिखूँ, ठीक है, तो ज़रा समझिएगा क्या देगा, ये क्या दे रहा है, ये फॉल्स दे रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ समझिएगा, अगर मैं भूल के अंदर 1 से बड़ा कोई नंबर लिख देता हूँ, 1 से बड़ा कोई नंबर लिख देता हूँ, लेट सपोज मैं बोलता हूँ भाई 5 या 65, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, 1 से बड़ा नंबर लिख दिया, तो क्या मिलेगा मुझे, ट्रू मिलेगा। मैं समझाता हूँ ज़रा क्या हो रहा है, ज़रा आप इसका बिहेवियर समझें। क्या मिल रहा है मुझे, ट्रू मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं भूल के अंदर लिख दूँ एक और चीज़, कोई स्ट्रिंग लिख दूँ, लेट सपोज हेलो, ठीक है, या एच, कुछ भी, ठीक है, स्ट्रिंग बना के लिख दूँ, क्या मिल रहा है अभी, ट्रू मिल रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, ट्रू भी मिल रहा है हमें। और अगर मैं फॉर एग्जांपल अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दूँ, ठीक है, तो ज़रा देखिए क्या देगा हमें, ये फॉल्स है। तो क्या समझ आ रहा है इससे जी, क्या समझ आ रहा है, देखें ये जो 0 और 1 वाला बता रहा हूँ ना, ये तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है कि मतलब हम बोल रहे हैं कि भाई 0 को कन्वर्ट करो बूलियन में। अभी मैंने बताया ना, हम कंप्यूटर साइंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि भाई 0 बराबर है किसके, फॉल्स के, 1 बराबर है किसके, ट्रू के। तो हम ट्रू और फॉल्स के ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर रहे होते हैं किसको, 0 और 1 को। सही है, छोटे छोटे से नंबर से ना लिखने में आसानी होती है, तो 0 1 लिख दिया तो प्रोग्रामर समझ जाएगा भाई 0 मतलब फॉल्स है और 1 मतलब ट्रू है, ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें जब मैंने ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, असल में वो चेक कर रहा है कि अंदर कुछ मौजूद है, ठीक है, अंदर क्या है, अंदर कुछ मौजूद है, नहीं है ना, तो इसलिए हमें क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। समझिएगा इस चीज़ को, अंदर कुछ मौजूद है इसके, नहीं है, ठीक है। तो समझते हैं एक तरह से मैं चेक कर रहा हूँ कि इस ब्रैकेट के अंदर कुछ मौजूद है या नहीं है, ठीक है, मतलब अंदर अगर कुछ मौजूद होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, फिर वो हमें ट्रू देगा। समझ रहे बात को, अगर मैंने ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, भूल के ब्रैकेट से मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो अंदर क्या है, एम्प्टी है। तो इस तरह लिखने पर इसका बिहेवियर क्या होता है, बताता है फॉल्स। मतलब ये बोल रहा है कि भाई अंदर कुछ इसको नहीं मिला ना, तो जब नहीं मिलेगा ये क्या कंसीडर करता है, 0। जब इसको कुछ नहीं मिलता क्या कंसीडर करता है, ये 0। अगर हम मैथमेटिकली इसको ज़रा सोचें तो 0 का मतलब क्या है, आप भाई किसी शॉप पे जा रहे हैं, आपने कुछ चीज़ परचेज करनी है, आप मुझे बताएं कि उस प्रोडक्ट की प्राइस नेगेटिव हो सकती है कभी, मतलब नेगेटिव का क्या हुआ, दुकानदार आपको उल्टे पैसे दे रहा है। भाई अगर मैं साबुन खरीद रहा हूँ, कुछ चीज़ खरीद रहा हूँ, तो मुझे दुकानदार को पैसे देने पड़ेंगे ना, ठीक है। वो बोलता है 0 प्राइस है, मतलब फ्री में दे देगा मुझे। लेकिन नेगेटिव का मतलब क्या, कि दुकानदार मुझे पैसे देगा, भाई ये चीज़ ले जाओ, मुझसे पैसे भी ले जाओ। सही है, तो 0 का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मैथमेटिकली अगर देखें मतलब उस चीज़ की प्राइस ही
नहीं है, फ्री में मिल रही है कोई चीज़, सही है। तो जब इसको अंदर कुछ नहीं मिलेगा, जब बूल को ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो क्या कंसीडर करेगा इसको वो? एम्प्टी, मतलब जीरो कंसीडर करेगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या ला कर दे देगा? फॉल्स ला कर दे देगा। और इसी तरह से यहाँ पर हुआ, जब मैंने ऑल्दो स्ट्रिंग बना दिया, मैंने क्या किया? स्ट्रिंग बना दिया, लेकिन बात समझिएगा, क्या स्ट्रिंग में कुछ मौजूद है? नहीं है, मतलब दोबारा उसको अंदर कुछ नहीं मिल रहा, उसको कुछ डेटा तो मिले ना भाई, हमने डेटा टाइप तो बता दी स्ट्रिंग, लेकिन उस सिंगल कोड के अंदर या डबल कोड अगर हमने यूज़ किया होता, उसके अंदर कुछ मिल ही नहीं रहा उसको, तो अगेन वो क्या कंसीडर करेगा इसको? जीरो, और बूल जीरो क्या मिलता है हमें? फॉल्स मिलता है। ये बात समझ आ रही है? थोड़ी सी न्यू होगी ये चीज़ आप लोगों के लिए, लेकिन ज़रा समझिएगा इसको कि जब अंदर उसको कुछ चीज़ नहीं मिलेगी ना, मतलब कुछ डेटा मौजूद होना चाहिए। अगर वो 1 से बड़ा डेटा है, ठीक है, या 0 से छोटा डेटा है, तो क्या करेगा उस पर? वो ट्रू देगा। क्या देगा? मतलब उसको अंदर कुछ मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव करके लिखूँ, तो क्या दे रहा है अभी भी? ट्रू। मतलब ये बात समझ आ रही होगी कि अंदर अगर कुछ मिलेगा ना उसको ब्रैकेट के अंदर, तो वो क्या कर देगा? ट्रू दे देगा, सही है। और अगर अंदर उसको कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेगा भाई? वो फॉल्स दे देगा। भले आप उसको सिंगल कोड बना के छोड़ दें या डबल कोड बना के छोड़ दें, अंदर तो कुछ नहीं मौजूद ना इसके, तो इसलिए हमें क्या दे रहा है? ये फॉल्स दे देगा। सॉरी, हाँ, अंदर असल में ना, मुझे बताएं, कुछ मैंने डेटा लिखा, ये जो मैंने सिंगल कोड लिखा हुआ है, इसमें कोई डेटा लिखा हुआ नहीं लिखा ना, मतलब अंदर उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, अंदर वाली चीज़ एम्प्टी पड़ी हुई है। बात समझ रहे हैं आप? देखें, मैं बोलता हूँ भाई, लेट सपोज आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, मैं क्लास लेने आया, स्टूडेंट्स में बोलता हूँ भाई स्टूडेंट्स की तादाद आज 0 है, क्या मतलब हुआ इसका? कोई है ही नहीं, सही है, कोई है ही नहीं यहाँ पर, सही है। या फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे गए, ठीक है, जाने के लिए, बस में जाना है, किसी भी रिक्शा में जाना है, किसी में भी, ठीक है, आपको वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं मिल रही, ना बाइक है ना कुछ है, तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पे 0 ट्रैफिक है, मतलब क्या है कि वो चीज़ मौजूद ही नहीं है वहाँ पर। बात समझ रहे हैं? तो जब मैं सिंगल कोड लिख रहा हूँ ना, तो ऑल्दो मैंने सिंगल कोड या डबल कोड लिख दिया, लेकिन अंदर कुछ मौजूद ही नहीं है ना, सही है, तो पाइथन इस पूरी चीज़ को क्या कंसीडर करेगा? 0, मतलब कुछ भी नहीं है। और 0 के अगेंस्ट हमें क्या देता है वो? देखो ऊपर अभी हमने देखा था, क्या देता है? फॉल्स। तो इस वजह से फॉल्स दे रहा है। हुज़ैफा क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन यही था ना कि भाई अंदर कुछ मौजूद नहीं, जब भी वो 0 दे रहा, फॉल्स दे रहा है। तो समझ आई क्या बता रहा हूँ मैं? तो याद रखें, 0 और 1 पे तो उसका बिहेवियर क्या है भाई? 0 पे क्या मिलता है? फॉल्स। 1 पे क्या मिलता है? ट्रू मिलता है, सही है। लेकिन 1 से बड़ा कोई नंबर लिखें, या हाँ 1 से बड़ा लिखेंगे जब भी हमें ट्रू मिलेगा, 0 से छोटा कोई नंबर लिखें जो कि नेगेटिव वाला होगा, जब भी हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि अंदर कुछ मौजूद है ना, तो हमें उस पर भी ट्रू मिलेगा। और अगर मैं उस बूल के ब्रैकेट में कोई स्ट्रिंग लिख दूँ, ठीक है, स्ट्रिंग में डेटा होना चाहिए, तो फिर भी क्या देगा? वो ट्रू देगा। अगर वो स्ट्रिंग ही एम्प्टी है तो फिर क्या देगा? वो फॉल्स देगा, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगी, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन ये इसका कॉन्सेप्ट है जी। अगर उस पे टैक्स भी होता तो? सॉरी, अगर कोई टैक्स, तो ये तो फिलहाल नंबर है, अगर कोई टेक्स्ट हो, हाँ ये लिखा है ना हमने, देखें हमने हेलो लिखा है यहाँ पे, तो अभी भी उसको अंदर मिल रहा है ना डेटा, ठीक है, तो क्या कर रहा है? वो ट्रू दे रहा है। मतलब अब अंदर चेक करेगा कि भाई कुछ मौजूद है, तो बोल देगा हाँ भाई कुछ मौजूद है अंदर, तो ट्रू कर देगा। जब अंदर कुछ मौजूद ही नहीं होगा तो बोलेगा भाई अंदर ब्रैकेट में मेरे पास कुछ भी नहीं आया, फॉल्स आ गई, ठीक है। असल में इसकी थोड़ी सी, सॉरी, हाँ जब भी एक ही काम एक ही तरीके से काम करेगा, देखें सॉरी, देखें यहाँ पे मैंने क्या किया था? बूल को खाली छोड़ दिया था, मैंने ना सिंगल कोड यूज़ किया ना डबल कोड यूज़ किया, ठीक है, तो अंदर अभी भी कुछ नहीं मिला, तो बोलेगा भाई अंदर कुछ मौजूद ही नहीं है, तो फॉल्स कर देगा ये, सही है। थोड़ा समझ आ रहा है? अच्छा, इसकी मतलब एप्लीकेशन क्या हो सकती है? इसकी एप्लीकेशन ये हो सकती है कि भाई हमें फॉर एग्जांपल अभी हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट काम करती है ट्रू और फॉल्स के भी हाफ पर, पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स जी बोलें। अगर जैसे कोई सैंपल यूज़ कर रहे थे माइनस प्लस, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, वो नंबर्स में काउंट हो रहे ना वो वर्ड्स में, फिर अच्छा इस चीज़ को ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ बूल और मैं लेट्स सपोज सिर्फ माइनस लिख देता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे इसने मुझे यहीं पे रेड अंडरलाइंस दे दी, ठीक है, मतलब बगैर मैंने सिंगल या डबल कोड के लिखा ना, तो क्या बोल रहा है ये? इनवैलिड सिंटेक्स। मतलब इस चीज़ को मुझे किस में लिखना पड़ेगा? सिंगल या डबल कोड में, तो इसको डबल कोड में डाल लेते हैं भाई, ठीक है। अब इसको क्या मिल रहा है? एक्चुअली कुछ मिल रहा है ना, तो क्या दे देगा ये? ट्रू दे देगा। मतलब अगर कुछ डेटा मिलेगा ब्रैकेट में तो ही हमें ट्रू मिलेगा, वरना फॉल्स दे देगा,
जी बोलें। लेकिन ये जो है ये तो कोड को पहचानता ही नहीं है। अगर कोई चीज विदाउट कोड हो तब भी वो आंसर ट्रू देगा, हाँ। कोई कोड के साथ हो तब भी आंसर ट्रू देगा, कोई वैल्यू है उसका, हाँ। 6 में एक वैल्यू है। अगर मैंने कोड के अंदर लिखी तब भी ट्रू है, विदाउट कोड लिखी तब भी ट्रू है। बिल्कुल। तो जब वो कोड को पहचानता नहीं तो फिर ये इस अब कोड को पहचान रहा है। कोड को पहचानता नहीं है। हाँ। अच्छा देखें, बात ये वो कोड को पहचानता है, असल में कोड के अंदर अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा ना, ये असल में फंक्शन बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, पावरफुल किस वजह से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग देखें यहाँ पे शायद आप लोगों के लिए नई चीज़ हो कि मैंने कोमा लगा के 2 चीज़ें एक साथ प्रिंट करी हैं। ठीक है, तो शायद नहीं हो, मुझे आइडिया नहीं कि आप लोगों को इसका आइडिया था या नहीं था। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही प्रिंट फंक्शन के अंदर ना बहुत सारा डेटा एक साथ लिख सकते हैं। लेट सपोज अभी तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइप निकलवाई है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे और प्रिंट करता हूँ, बोलता हूँ भाई मेरा एक नंबर है 7.8, फ्लोट नंबर है, इसको भी प्रिंट करो। एक नंबर है मेरे पास लेट सपोज 90, इसको भी प्रिंट करो जो कि इंटीजर है। मैं बोलता हूँ मेरा ट्रू को भी प्रिंट करो, सही है। मैं बोलता हूँ मेरे फॉल्स को भी प्रिंट करो। ठीक है, सॉरी, ठीक है, और मैं एक स्ट्रिंग भी बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना तो क्या करेगा, सबको प्रिंट करेगा, ये हर चीज़ को प्रिंट करेगा। देखें, पहले उसने इसकी मदद से मुझे एक ही टाइप बताई, डेटा टाइप बताई जो कि स्ट्रिंग मिली, फिर इसकी मदद से दोबारा डेटा टाइप बताई, फिर 7.8 आ गया, 90 आ गया, ट्रू आ गया, फॉल्स आ गया और वर्ल्ड आ गया। मतलब हर चीज़ को क्या कर रहा है, ये हैंडल कर रहा है। तो समझाने का मतलब ये कि जो फंक्शंस होते हैं ना हमारे, ये बहुत पावरफुल होते हैं। मतलब इसके पीछे बहुत लंबी लंबी कोडिंग लिखी गई होती है, सही है। तो बात समझाने की है कि भाई वो सिंगल डबल कोड को पहचान रहा है, लेकिन असल में उसके अंदर देख रहा है वो। ठीक है, स्ट्रिंग की तो जानता है, पहचानता है। हाँ। लेकिन स्ट्रिंग और जानता है। स्ट्रिंग को नहीं, लेकिन बात समझे, यहाँ पर हम स्ट्रिंग पास करें या नंबर पास करें, इसको समझिएगा। असल में वो देखेगा अंदर कुछ मौजूद है या नहीं, अंदर उस भले आप स्ट्रिंग के, जैसे मैं आपकी एग्जांपल ले लेता हूँ। आपने कहा भाई कि क्या करते हैं, हम बूल लिखते हैं और बूल लिखकर मैं फॉर एग्जांपल 9 लिखता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे पास एक नंबर है इंटीजर, और मैं अब की मर्तबा इसको डबल कोड में या सिंगल कोड में लिख लेता हूँ उसी चीज़ को। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आंसर क्या देगा, ये ट्रू देगा। ठीक है, यहाँ भी ट्रू और ये भी ट्रू। तो बात समझिएगा, असल में वो डेटा को देखता है कि आप उसको जो भी डेटा दे रहे हैं ना, वो डेटा एग्जिस्ट करता ही नहीं करता, भले ही वो सिंगल कोड में हो, डबल कोड में हो या बगैर कोड के हो। ठीक है, वो अंदर के डेटा को देखेगा कि अंदर डेटा मौजूद है या नहीं है, सही है। लेकिन आपको ये रूल पता होना चाहिए कि अगर हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं, स्ट्रिंग मतलब कोई वर्ड लिख रहे हैं, तो अगर वर्ड में बगैर सिंगल या डबल कोड के लिखूंगा ना, फिर तो वो वैसे ही एरर देगा। क्योंकि हमारा पहला टॉपिक यही था भाई कि अगर हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, सेंटेंस लिख रहे हैं, वर्ड लिख रहे हैं, तो वो किस में आता है, सिंगल या डबल कोड में लिखा जाता है, सही है। वो तो उसका रूल है स्ट्रिंग में लिखने का, सही है। तो अगर मैं आपको सही से समझा सकूं तो मैं ये बोलूँगा कि असल में सिंगल डबल कोड इससे मसला ही नहीं है, ये असल में उनके अंदर डेटा को देखता है। आप सिंगल कोड का यूज़ करें, डबल कोड का यूज़ करें, अगर अंदर डेटा ही मौजूद नहीं है, ठीक है, तो असल में अंदर वाली चीज़ को देख रहा है। अब अंदर डेटा मौजूद नहीं हो सिंगल या डबल कोड के, तो क्या देगा मुझे, फॉल्स दे देगा। ठीक है, अब आपने कुछ लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तो उसने असल में इस 9 को देखा, तो उसको डेटा मिला अंदर। ठीक है, भले ही वो स्ट्रिंग में लिखा हुआ है डेटा, उसको डेटा मिला तो उसने मुझे ट्रू कर दिया। ठीक है, अगर ऊपर चले तो 9 असल में इंटीजर है जो बगैर सिंगल या डबल कोड के लिखा जा सकता है। तो उसने इस डेटा को देखा, उसने कहा हाँ भाई अंदर कुछ मौजूद है तो ट्रू है। बात समझ आ रही है। तो अगर मैं इसको और एक लाइन में समझाऊं तो मैं ये बोल सकता हूँ भाई हम बूल की मदद से ना चेक कर रहे हैं कि उसके ब्रैकेट्स में कुछ डेटा मौजूद है या नहीं। दोबारा समझें, हम बूल फंक्शन की मदद से क्या चेक कर रहे होते हैं कि भाई उसके ब्रैकेट्स के अंदर कुछ डेटा मौजूद है या नहीं। 0-1 वाला रूल तो पता होना चाहिए, वो तो मतलब एक रूल ऑफ थंब है कि 0 होगा तो फॉल्स, 1 होगा तो ट्रू मिलेगा। लेकिन उसके अलावा हमने जो इतनी सारी चीज़ें देखी, वो अंदर डेटा देख रहा होता जाके कि डेटा अगर मौजूद है तो हमें ट्रू देगा, बताएगा हाँ भाई डेटा मौजूद है। अगर अंदर डेटा नहीं मिलेगा तो हमें क्या बताएगा, फॉल्स। तो एक तरीके से मैं बूल का फंक्शन यूज़ करके ये देख रहा होता हूँ कि मेरे ब्रैकेट में कुछ मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद होगा तो बोलेगा हाँ भाई ट्रू, आप ट्रू हैं, मतलब अंदर डेटा मौजूद है। अगर नहीं मिल रहा उसको डेटा तो फॉल्स कर देगा कि भाई डेटा अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आगे इसकी एग्जाम्पल करेंगे, समझ आ जाएगा कंडीशनल स्टेटमेंट के टाइम पे। अभी ये सब क्लियर है। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डॉक में मेंशन किए हुए हैं जो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। ऑनेस्टली बताइएगा किस किसने उस डॉक को खोलकर देखा था।
बस इतने से स्टूडेंट्स हैं। को सॉल्व भी किए स्टार्टिंग से देखा तो ना एटलीस्ट, बाकियों ने क्यों नहीं देखा भाई जी? ऐड नहीं है, ऐड हो जाए फिर ग्रुप पर। अच्छा भाई एक चीज़ सुन लीजिएगा यहाँ पर कि जो बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे ना, टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, तो याद रखिएगा, मैं आपको भाइयों के तौर पर समझा रहा हूँ, मैं अपने आप को सर्वर नहीं बोलता, मैं खुद यहाँ पे सीखने आ रहा हूँ आप लोगों से। जी क्या बोल रहे हैं? बताता हूँ। अच्छा तो देखिए, अगर टाइम पास करने आ रहे हैं ना तो टाइम तो गुजर जाएगा, ठीक है, बाहर होटल पे बैठ के भी टाइम आप गुजार देंगे, लेकिन जब आपकी एज होगी ना, जब आप पे जिम्मेदारियाँ आएंगी, तो अगर आपके पास उस टाइम पे कोई स्किल नहीं होगी ना, तो फिर आप पछताएंगे, यार मैंने यहाँ भी गया, मैं वहाँ भी गया, मैंने डेवलपमेंट का कोर्स किया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, लेकिन मैंने टाइम बर्बाद कर दिया। सही है, तो आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपना किराया फ्यूल कंज्यूम कर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ 4 घंटे के लिए आते हैं हफ्ते में, तो कदर करें। सही है, अगर टाइम पास करने आ रहे हैं टाइम गुजर जाएगा बिल्कुल, सही है, लेकिन क्या होगा एट द एंड ऑफ द कोर्स जब आप अपने साथी को देख रहे होंगे ना, यार वो इतना ज़बरदस्त कोडिंग करने लगा है, उसको हर चीज़ मालूम है, उसको ये कौन सा भी मालूम है, उसको मैं कुछ बोलता हूँ फ़ौरन से वो उसका सोल्यूशन दे देता है, तो भाई फिर ऐसे ही लोग कामयाब होंगे, कंपनीज भी इसी तरह के लोगों को हायर करती हैं। सही है ना, ऐसा नहीं होगा कि आपका डिग्री है सैलानी की, आप मुँह उठा के जा रहे हैं कि भाई बस सैलानी की डिग्री है, जब आप टेस्ट में बैठेंगे ना आपकी सारी वहीं पे है ना चीखें निकल जाएंगी कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। डिटेल में समझाने का मकसद ये है कि भाई आप सब न्यू हैं, प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको चीज़ें समझ आ जाए। हालांकि ये टॉपिक का पढ़ाओ ना मुश्किल से 10 मिनट का ही है, सिर्फ इतनी देर का है 10 मिनट का, और टीचर इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट ही देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको एक एक चीज़ खोल के बता रहा हूँ ना, तो ये माइंड में रखें कि ये समझाने का मतलब ये कि भाई सबको साथ लेके चलूँ आगे। मैं अगर जल्दी जल्दी पढ़ के निकल जाऊँगा ना, तो यहाँ पे मैं देख मुझे मालूम है कुछ बच्चे हैं यहाँ पर जिनकी थोड़ी सी बताता हूँ मैं पेपर के अंदर क्वेश्चन लेता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे हैं यहाँ पे जो आराम से अच्छे से ग्रिप कर लेंगे जल्दी जल्दी, सही है, लेकिन वो कुछ ही है गिने चुने, तो अगर मैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ाऊँगा ना फ़ायदा नहीं है, मैं चाह रहा हूँ सब साथ चलें, सही है, लेकिन अगर फिर भी बंदा कोई टाइम वेस्ट कर रहा है तो भाई अब मैं उसको मार कर तो पढ़ा नहीं सकता, समझा ही सकता हूँ सिर्फ, ठीक है, भाई होने की वजह से। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है भाई, आप लोग जो करना चाहें। हाँ भाई क्वेश्चन क्या था जी? भूल में क्या समझ नहीं आया ये बताएं, क्या समझ नहीं आया उसमें, मतलब थोड़ा सा बताएं ना। ट्रू और फॉल्स वाला क्या, ट्रू और फॉल्स तो वो देता है, उसमें क्या समझ नहीं आया? ट्रू और फॉल्स के अलावा उसका कुछ आउटपुट होता ही नहीं है। अच्छा भाई टाइम कम है, वरना मैं किसी बच्चे को बुलाता यहाँ पे उससे एक्सप्लेन करवाता, अभी मुझे न्यू टॉपिक स्टार्ट करवाना है तो बता देता हूँ मैं जल्दी से। यहाँ पर देख लें, अगर हम बूल के अंदर 0 लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है आंसर? फॉल्स मिलता है। 1 लिखते हैं तो क्या मिलता है? ट्रू मिलता है। ये तो आपको रटा होना चाहिए, ठीक है, ये तो रटा हुआ होना चाहिए, ये इसका फंक्शन है, मतलब ये इसी पे प्रॉपर काम करता है। लेकिन मैंने आपको इसकी कुछ और फंक्शनैलिटीज़ बताई कि अगर भाई बूल के ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखेंगे ना, तो उसको अंदर कुछ डेटा नहीं मिलेगा। जब डेटा नहीं मिलेगा तो हमें क्या बताएगा? फॉल्स। मतलब इस तरह बोल लें इसको इस तरह समझ लें, मैं बूल फंक्शन का यूज़ करके ना पाइथन से पूछ रहा हूँ कि क्या ब्रैकेट में मेरे पास कुछ है। इसको समझिएगा, बूल में लिख रहा हूँ ना बूल, तो मैं पाइथन से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं पाइथन से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो क्वेश्चन क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि क्या कुछ मौजूद है मेरे इन ब्रैकेट्स के अंदर, लेकिन मैं उसको पूछ किस तरह से रहा हूँ? बूल लिख कर पूछ रहा हूँ मैं। मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं पाइथन से एक सवाल कर रहा हूँ कि भाई क्या मेरे ब्रैकेट में कुछ मौजूद है, कुछ डेटा मौजूद है। मैं पाइथन से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हमारी लैंग्वेज में, सही है। लेकिन अगर मैं इसी तरह लिख दूंगा कि आप ब्रैकेट में कुछ मौजूद है, तो पाइथन तो नहीं समझ पाएगा। उसके लिए एक फंक्शन है हमारे पास बूल करके, तो जब मैं बूल का फंक्शन लिखूंगा ना, तो पाइथन समझेगा अच्छा भाई यूज़र जो है ना, वो मुझसे पूछना चाह रहा है कि सॉरी कि क्या इस ब्रैकेट में कुछ मौजूद है, वो चेक करेगा, ठीक है। अगर कुछ मौजूद हुआ तो हमें क्या बोल देगा? ट्रू, मतलब हाँ भाई कुछ मौजूद है डेटा, सही है। और अगर कुछ मौजूद ना हुआ तो क्या बताएगा? फॉल्स बता देगा। समझ आ रही है बात? तो इस मकसद के लिए, मतलब अगर मुझे कुछ चीज़ देखनी हो कि भाई मेरे पास डेटा मौजूद है या नहीं है, ठीक है, तो उस पर्पज़ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और बाकी हम इसको ट्रू फॉल्स मतलब प्रॉपर बूलियन के तौर पे भी इसको यूज़ करते हैं, जो हमने इसका ऊपर यूज़ देख लिया। और फिर हमने यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखी हैं। अच्छा भाई नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है, ठीक है।
जी, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, किसी को आइडिया क्या होती है? सॉरी, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग। हाँ ठीक है, एक आंसर आ गया, बाकी और कोई? जी चलें, इससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक एरर दिखाता हूँ और फिर आपको प्लस का मकसद समझाता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ num1 इक्वल्स टू num1 इक्वल्स टू लेट सपोज मैंने लिखा 12, ठीक है, और num2 मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसको मैंने क्या लिखा, फॉर एग्जांपल 18। सही है, सिंपल सी चीज़ है ना भाई, हम पढ़ चुके हैं, ये सिंपल लगना भी चाहिए आप लोगों को अगर अच्छे से समझाए। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इनको प्लस करता हूँ, क्या करता हूँ, इनको प्लस करता हूँ, ठीक है और प्लस करके इसका आंसर एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, इन नंबर्स को प्लस करके इनका आंसर थर्ड वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। तो उस थर्ड वेरिएबल का नाम लेट सपोज मैं लगता हूँ टोटल या सम, आपकी मर्ज़ी कुछ भी रख लें। टोटल इक्वल्स टू क्या लिखूँगा मैं, num1 शाबाश और प्लस num2। सही है, तो मुझे टेक्निकली क्या मिलना चाहिए टोटल के अंदर, 30 मिलना चाहिए, ठीक है। प्रिंट भी कर लेते हम बोलते हैं भाई टोटल का आंसर बताओ, ठीक है, तो हमें क्या मिलना चाहिए 30। मतलब प्लस जो साइन है, प्लस का जो ऑपरेटर है, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, जो हमारी सिंपल मैथमेटिकल पर्पज़ होता है इसका, हम प्लस को यूज़ करते हैं नंबर्स को एडअप करने के लिए, सम करने के लिए, प्लस करने के लिए, ऐसी है। अच्छा अब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हम इस प्लस ऑपरेटर को ना अपने डिफरेंट स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए, डिफरेंट स्ट्रिंग्स को एक साथ लिखने के लिए भी यूज़ करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, बताता हूँ मैं लेट सपोज यहाँ पर ना दो वेरिएबल बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम है मोहम्मद, और एक और वेरिएबल बनाता हूँ सेकंड नेम, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ अली या हामिद, कुछ भी XYZ जो आपने लिखना हो, ठीक है। अब ये दो नेम्स होगा मेरे पास, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन दो नेम्स को क्या करूँ, जोड़ूँ, इनको एक साथ लिखूँ, ठीक है। तो अब उसके लिए भी प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकता हूँ, उसके लिए भी मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ फुल नेम करके, ठीक है, और मैं इसमें लिखता हूँ क्या, फर्स्ट नेम, और क्या लिखता हूँ प्लस, क्या लिखूँगा, सेकंड नेम। तो अब ज़रा बात को समझिएगा कि प्लस ऑपरेटर सिंपल अगर हम मैथ में पढ़ते हैं तो वो क्या करता है भाई, सिर्फ नंबर्स को प्लस करने के लिए यूज़ होता है, भले ही नंबर हमारे पास डेसिमल वाला हो या बगैर डेसिमल का नंबर हो, वो सबको प्लस करता है। लेकिन हमने कभी उस प्लस को डिफरेंट सेंटेंसेस को या डिफरेंट वर्ड्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किया होगा हमने, ठीक है, नॉर्मल लाइफ के अंदर। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर प्लस ऑपरेटर को हम इस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। पाइथन में भी होता है, JS में भी होता है, ठीक है, और दूसरी लैंग्वेजेस में भी ये काम होता है, ठीक है। तो अब मुझे क्या मिलना चाहिए फुल नेम के अंदर, जी भाई मोहम्मद अली मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा ज़रा, कोई पॉइंट आउट कर सकता है वैसे किस तरह मिलने वाला है नेम, वरना मैं शो करा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। एग्जैक्टली, ज़बरदस्त, ठीक है। तो क्या होगा, प्रिंट करते हैं हम, देख रहे हैं आप लोग, इसने क्या किया, मोहम्मद अली को बिल्कुल ही जोड़ दिया, स्पेस भी नहीं दी। सही है, बात समझ रहे हैं बात को, जी हाँ बताता हूँ, उसी चीज़ पर आ रहा हूँ। अब देखें स्पेस देने के ना हमारे पास वैसे डिफरेंट तरीके हैं। अब ज़रा समझिएगा, मैं दोबारा से पीछे स्ट्रिंग पे जाऊँगा। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं सिंगल या डबल कोट में किसी भी चीज़ को लिख दूँ ना, किसी भी चीज़ को लिख दूँ तो वो हार्ड कोड हो जाती है एक तरीके से। मतलब पाइथन क्या करता है, उसको एज इट इज़ प्रिंट करता है। मेरी बात समझ रहे हैं, पाइथन क्या करता है, उसको एज इट इज़ प्रिंट करता है, ठीक है। तो एक जो इसका जुगाड़ू तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है भाई, मैं इस मोहम्मद के एंड में, मोहम्मद नेम के एंड में क्या करूँ, मैं स्पेस लगा दूँ। सही है, तो क्या होगा, अब पाइथन जब इस चीज़ को प्रिंट करने लगेगा ना, उसको पता चलेगा अच्छा भाई मोहम्मद नेम है, उसके बाद उसको क्या मिल रहा है, स्पेस, तो स्पेस को भी एज इट इज़ देगा। मेरी बात समझ रहे हैं। तो मोहम्मद यहाँ पे जब प्रिंट होगा फर्स्ट नेम के अंदर, तो एंड में उसके मौजूद क्या होगी, एक स्पेस मौजूद होगी, और फिर जब वो सेकंड नेम उठाएगा तो उसको क्या मिलेगी, क्या नाम मिलेगा, अली मिलेगा। तो हमें वो स्पेस के साथ अली दिखा देगा, ठीक है, स्पेस आ गई, ठीक है। ये तरीका आप इस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका क्या हो सकता है, मैं इसको कॉपी करके नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पे स्पेस को हटाता हूँ। क्या हो सकता है, अब मैं यहाँ पे आके स्पेस दे सकता हूँ। सही है, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना भाई।
क्योंकि मुझे मोहम्मद अली के दरमियानी स्पेस चाहिए ना, मैंने ऊपर वाला स्पेस ख़त्म किया मोहम्मद के एंड वाला और अली से पहले स्पेस लगा दिया। ये बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। अभी भी उसने मुझे अली का नाम प्रिंट करके दे दिया स्पेस के साथ, समझ आ रही है? अच्छा, ये तो तरीका वो है मतलब जो सिंपली हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब आप पाइथन की भी बुक्स को रेफ़र करेंगे, उसको पढ़ेंगे कॉन्कैटिनेशन के लिए, तो उसमें क्या हमें पता चलता है, आपको वहाँ पे सिंटेक्स इस तरह का मिलता है। अच्छा, अब मैं नाम के एंड में स्पेस दे रहा हूँ, ना ही नाम के शुरू में स्पेस दे रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा इधर, ज़रा समझिएगा बात को। यहाँ पर जब मैं फ़र्स्ट नेम लिख रहा हूँ, इस फर्स्ट नेम के अंदर क्या वैल्यू आएगी भाई? मोहम्मद आएगा, ठीक है, मोहम्मद का नेम आ जाएगा। और जब सेकंड नेम आएगा तो कौन आ जाएगा? अली, मतलब दोबारा से मिलके जुड़ के मिलने वाले हैं। और मुझे स्पेस किसके दरमियान चाहिए? इन्हीं दोनों नेम्स के दरमियान चाहिए, ऐसे ही है। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनके दरमियान आऊँगा, ठीक है, और सॉरी, यहाँ पर मैं एक और प्लस का ऑपरेटर यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं सिंगल या डबल कोट का यूज़ करते हुए बीच में एक स्पेस दे दूँगा। दोबारा समझिएगा ज़रा, क्या कहा मैंने कि भाई वो जो तरीका हमने ऊपर देखा था ना, वो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। वो जिस मतलब प्रोग्रामर जब बंदा बनता है ना, तो फिर क्या करता है, मतलब अगर कोई उसको ज़्यादा काम करना है तो फिर वो इस तरह की चीज़ें नहीं करता, वो जुगाड़ू तरीके से काम कर लेता थोड़ा बहुत, सही है। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर फिर भी उसको सेम ही मिलेगा। लेकिन जब आप बुक्स को रेफ़र करेंगे तो उसमें क्या होता है, इस तरह से प्लस ऑपरेटर यूज़ किया जा रहा होता है स्पेसिस देने के लिए या वर्ड्स को जोड़ने के लिए। अब ज़रा बात समझिएगा, फर्स्ट नेम में क्या आया? मोहम्मद आया, ठीक है, उसको पता चला प्लस लिखा हुआ आगे। अच्छा भाई, सही है, पाइथन को पता चला प्लस मिल गया, मतलब उसको आगे वाली चीज़ को भी क्या करना है, मोहम्मद के साथ जोड़ना है। अब आगे वाली चीज़ उसको क्या मिल रही है? एक एम्प्टी स्पेस मिल रहा है। कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है? एक एम्प्टी स्पेस। सिंगल कोड का यूज़ करें, डबल कोड का यूज़ करें, इट्स अप टू यू, ठीक है, लेकिन बीच में स्पेस देनी है, बीच में स्पेस देनी है। अभी मैंने बताया कि भाई अगर हम सिंगल कोड या डबल कोड का यूज़ करें, उसमें कुछ भी लिखें, पाइथन उसको एज इट इज प्रिंट करेगा। पाइथन क्या करेगा? उसको एज इट इज प्रिंट करेगा, उसको कंसर्न नहीं है अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसको एज इट इज प्रिंट करेगा। तो जब मैंने यहाँ पर सिंगल या डबल कोड के अंदर स्पेस लिखी तो पाइथन क्या करेगा, मैं इसको आपको विजुअलाइज भी करवा देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे वो इस तरह से ये नेम लिखेगा फर्स्ट नेम, ठीक है, और फिर एक स्पेस देगा इस तरह से, ठीक है, और फिर क्या करेगा, जब वो आगे बढ़ेगा उसको एक और प्लस का ऑपरेटर मिलेगा, ठीक है। प्लस ऑपरेटर मिलने का मतलब ये कि भाई अभी जो इसने स्पेस दी है ना, ये वाली जरा देखिएगा, ये जो इसने स्पेस दी है, इसके बाद इसने क्या करना है, एक और नेम प्रिंट करना है, ठीक है, और वो नेम क्या हमारा सेकंड नेम जो कि अली है। तो क्या करेगा, एक स्पेस देके अली को यहाँ पे ले आएगा। समझ रहे हैं बात को किस तरह से हो रहा है? तो अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप लोग देखिएगा मुझे दोबारा से बिल्कुल उसी तरीके से इसका बिहेवियर मिलेगा। समझ आ रही है? तो प्लस ऑपरेटर का हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए, स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए, स्ट्रिंग्स को एक साथ लिखने के लिए, सही है। तो गुड प्रैक्टिस वैसे यही होती है, ठीक है, कि हम क्या करें, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हुए क्या करें, अपने सेंटेंस को कंप्लीट करें, सही है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, एक हम इसकी और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ भाई मेरे पास एक सेंटेंस है और मैं यहाँ पर चलें कुछ हम यहाँ पे वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है। क्लास का नाम क्या हमारी है? अच्छा, आप लोग बताएं, अगर मैं क्लास को इस तरह करके लिखता हूँ तो क्या ये वैलिड है? क्या मसला है इसमें? हाँ, फंक्शन नहीं है। एक आवाज़ आ चुकी है, मुझे पता नहीं कहाँ से आई है, लेकिन सही आई है। बाकी हजरात जी बोलें। हाँ, कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है पाइथन का। क्या है ये क्लास? पाइथन का रिजर्व कीवर्ड है। इसके अंदर मैं अपना डेटा स्टोर नहीं कर सकता। तो इसका तरीका क्या हो सकता है, या तो मैं इसके स्टार्ट में अंडरस्कोर का यूज़ कर लूँ तो अलाउ कर देगा मुझे, वरना अगर मैं चाहूँ तो इसके एंड में अंडरस्कोर का यूज़ कर लूँ, ठीक है। तो मैं एंड में यूज़ कर लेता हूँ फ़िलहाल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन फॉर AI एंड DS, डेटा साइंस, शॉर्टकट लिख दिया, सही है। एक वेरिएबल मेरे पास क्या हो गया, क्लास का हो गया, ठीक है, या कोर्स लिख लें, जो भी आपको लिखना हो, ठीक है, जो भी आपने वेरिएबल बनाना हो। अच्छा, एक हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल, चलें इंस्ट्रक्टर का एक और वेरिएबल बनाते हैं।
ठीक है, यहाँ पे नाम लिखते हैं मोहम्मद अजीम, ठीक है। और एक और चीज़, कैंपस लिखते हैं। कैंपस में हम स्टोर करते हैं किसको, ठीक है। तो मैंने 3 वेरिएबल्स बना लिए। अब मैं क्या करूँगा, इनको कॉन्कैटिनेट करूँगा। क्या करूँगा, इनको कॉन्कैटिनेट करूँगा, ठीक है। तो मैंने सेंटेंस नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर क्या करूँगा, इन तीनों को मैं कॉन्कैटिनेट करूँगा, सही है। तो मैं अपना यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखूँगा, जैसे मैं बोलता हूँ कि सेंटेंस बड़ा बन रहा है लेकिन चलें कोशिश करता हूँ उसको शॉर्ट करने की। मेरे माइंड में फिलहाल ये सेंटेंस आ रहा है कि भाई द कोर्स नेम इज़ पाइथन फॉर AI एंड डेटा साइंस, ठीक है। द इंस्ट्रक्टर इज़, जो भी आगे नाम आएगा, एंड द कैंपस इज़ पापोश कैंपस। सेंटेंस समझ आ रहा है किस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे सेंटेंस को लिखना स्टार्ट करता हूँ। इसमें कुछ मेरे अपने हार्ड कोडेड वर्ड्स हैं, सही है। जैसे मैंने क्या कहा, द कोर्स नेम इज़, या द क्लास नेम इज़, इसको कोर्स कर लेते हैं बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। कोर्स नेम इज़, और फिर क्या करेंगे, कोर्स से उठा के उसका नाम लिख देंगे, सही है। और फिर लिखेंगे द इंस्ट्रक्टर नेम इज़। अब हार्ड कोड नहीं करूँगा नाम को, मैं क्या करूँगा, इंस्ट्रक्टर में मैंने ऑलरेडी नाम सेव कर दिया है ना, तो मैं इंस्ट्रक्टर को कॉल करके उसकी वैल्यू ले आऊँगा अपने पास। अभी करके दिखाता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जब मैं कैंपस लिखूँगा तो कैंपस को कॉल करूँगा नीचे, तो कैंपस की वैल्यू लेकर आ जाएगा। ट्राई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंगल या डबल कोड का यूज़ कर सकता हूँ। डबल कोड ले लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ द कोर्स नेम इज़, सही है, द कोर्स नेम इज़। अब मैंने स्पेस नहीं दी। अब मुझे यहाँ पे क्या लाना है भाई, इस कोर्स के अंदर जो भी डेटा सेव हुआ हुआ है, स्टोर हुआ हुआ, उसको लेकर आना है, सही है। अब ज़रा बात को समझिएगा, अगर मैं उस कोर्स को यहाँ लिख दूँ, अगर मैं उस कोर्स को ही डायरेक्ट इस डबल कोड या सिंगल कोड में लिख दूँ, तो क्या इस कोर्स की जगह ये डेटा आएगा या नहीं? नहीं आएगा। जी हजरात, नहीं आएगा। पक्का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एग्जैक्टली असल में ये भी आपका स्ट्रिंग बन चुका है, मतलब हार्ड कोड हो गया ये। पाइथन इसको एज इट इज प्रिंट करेगा। ये बात समझ आ रही है सबको? बस 5-6 लोगों की आवाज़ आती है मुझे। स्ट्रेंथ माशाल्लाह 40-100 पर की है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा भाई? पीछे वाले बताएं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। कॉन्कैटिनेट करूँगा तो मैंने इस तक अपना सेंटेंस लिखा और मैंने क्या किया, प्लस लगा दिया, ठीक है। प्लस को मैंने यूज़ कर लिया। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर प्लस के बाद मैं डायरेक्ट अपना यहाँ पे कोर्स लिख दूँ, ठीक है, तो क्या मसला होगा, इसके फ़ौरन बाद पी स्टार्ट हो जाएगा, स्पेस नहीं आएगी। ऐसे ही है ना? तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों स्ट्रिंग्स के दरमियान मुझे स्पेस देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ प्लस के बाद, और सिंगल कोड या डबल कोड किसी का भी यूज़ करते हुए मैं उसमें स्पेस दूंगा, और स्पेस के बाद क्या करूँगा, दोबारा से प्लस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो बात समझ आ रही है क्या होगा? पहले ये चीज़ प्रिंट होगी, द कोर्स नेम इज़, ठीक है, प्लस मिला, प्लस के बाद क्या लिखा हुआ, डबल कोड में स्पेस मिला हुआ है, तो इसके बाद एक स्पेस मिल जाएगी हमें, और फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, कोर्स आ जाएगा जो हमने यहाँ पे सेव किया हुआ है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कोई जी, किसी का क्वेश्चन है? अच्छा, अब मुझे और सेंटेंस कंप्लीट करना है, ठीक है, ये हो गया। फिर मैं दोबारा क्या यूज़ करूँगा, अभी मेरा सेंटेंस आगे कंटिन्यू है ना, तो दोबारा क्या यूज़ करना पड़ेगा मुझे, प्लस का यूज़ करना पड़ेगा। मैंने प्लस का यूज़ किया, ठीक है। और अब मेरा फर्दर जो मेरा सेंटेंस है उसको कंप्लीट करूँगा, तो मैं यहाँ पे दोबारा डबल कोड का यूज़ करता हूँ या सिंगल कोड, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड द इंस्ट्रक्टर नेम इज़, सही है। सॉरी, अब मुझे क्या करना है, इंस्ट्रक्टर की वैल्यू को लेकर आना है, इंस्ट्रक्टर की वैल्यू को लेकर आना है। तो मैं इंस्ट्रक्टर नेम अगर यहीं पे लिखूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा, बाहर आ जाऊँगा, सही है। अच्छा, मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ, ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ। हाँ, उससे भी हो जाएगा, हाँ उससे भी हो जाएगा, वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ज़रा पहले ये प्लस वाला बता दूँ। क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्लस का यूज़ करूँगा, ठीक है, और आपको क्लियर होगा, मैं खुद से ही स्पेस लगा दूँगा, ठीक है। मतलब क्या करूँगा, मैं सिंगल कोड का यूज़ करता, मैंने एक स्पेस दे दी, फिर मैंने प्लस का साइन यूज़ कर लिया, और मैं यहाँ पे अब क्या लिखूँगा भाई, क्या नाम चाहिए मुझे, मेरा नाम कहाँ पे सेव हुआ हुआ है, इंस्ट्रक्टर में। तो इंस्ट्रक्टर को कॉल किया, अब वो अपनी वैल्यू को डायनेमिकली लेकर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा क्या करूँगा, प्लस का यूज़ करूँगा, सही है, और फिर क्या करूँगा,
स्पेस दूंगा, ठीक है, फिर मैं प्लस लिखूंगा और अब अपने सेंटेंस को फर्दर कंप्लीट करूंगा। एंड द कैंपस इज, और क्या आ जाएगा फिर से, प्लस सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर एक स्पेस, फिर प्लस और कैंपस। सही है, सबको क्लियर है भाई यहाँ तक? अच्छा, कोई गलती तो नहीं है इसमें? हाँ, ज़बरदस्त, शाबाश, मैं ये देखना चाह रहा था। ठीक है, एक्टिवली बैठे हैं कुछ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई हम आप लोग देखें, यहाँ पे इमेजिन करें कि जब कोर्स आएगा, कोर्स में क्या लिखा हुआ है, DS लिखा हुआ है एंड में, तो DS के फ़ौरन बाद क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, क्योंकि मैंने स्पेस नहीं दी भी यहाँ पर। सही है, तो क्या होगा, मुझे यहाँ पर इसके बाद दोबारा से एक स्पेस देनी पड़ेगी और इसको प्रिंट कर लेते हैं। सही है, क्लियर है भाई? ठीक है, और इसको प्रिंट कर लेते हैं। पहले इसको एग्जीक्यूट कर दें। अच्छा भाई, क्या बोल रहा है, बेड ऑपरेंट टाइप फॉर यूनरी प्लस स्ट्रिंग, कहाँ पर दे रही है? अच्छा, मेरे ख्याल में शायद डबल लाइन पे लाने की वजह से इस तरह दे रहा है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, होपफुली अब चल जाएगा। ठीक है, इसके प्लेस के बाद डबल कोट लगा दें। कहाँ पर, किस तरफ? अच्छा भाई देखें, वो असल में मसला क्या आ रहा था कि हमने उसको डबल लाइन पे ले गए थे, ठीक है, तो उसकी वजह से वो एरर दे रहा था, तो फिर हमें मजबूरन उसको सिंगल लाइन पे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा वो एरर दे रहा है। अच्छा, सेंटेंस को प्रिंट करते हैं अभी जरा, डॉग स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर आप किस तरह करेंगे? हाँ, उस तरह हो जाएगा। वैसे इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डॉग स्ट्रिंग का पर्पज़ जो होता है ना, वो होता है कि मल्टीपल लाइन पे लिखने के लिए। अगर आप मल्टीपल लाइन के अंदर, मतलब मल्टीपल लाइन पे अपना सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप बीच में फिर किस तरह से उसको हैंडल कर रहे होंगे, बात समझ रहे हैं? जैसे हमने प्लस प्लस लगाया, तो प्लस की वजह से तो नेक्स्ट लाइन पे जाने पे मसला दे रहा था ना, एरर दे रहा था, तो उसको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा भाई, सेंटेंस को प्रिंट करते हैं। तो क्या हुआ, हमारा सेंटेंस आ गया था, कोर्स नेम इज़ पाइथन फॉर एआई डेटा साइंस एंड इंस्ट्रक्टर नेम इज़ मोहम्मद अजीम एंड द कैंपस इज़ पापुर सलानी कैंपस। सही है, क्लियर है? फुल स्टॉप लगाना तो आप इस सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगा दें। ठीक है, फुल स्टॉप लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई हमें यहाँ पर जी, कैंपस के बाद मुझे फुल स्टॉप लगाना है ना। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या होगा कि भाई मैं कैंपस के एंड में ही जाके यहाँ पे डॉट लगा दूँ, फुल स्टॉप लगा दूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्लस की मदद से लगाना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा भाई, प्लस और सिंगल या डबल कोट और डॉट, स्पेस देना ही नहीं देना भाई जी? हाँ, हमें उसी के साथ चाहिए। ठीक है, अब स्पेस की ज़रूरत नहीं है। एग्जीक्यूट करते हैं, प्रिंट करते हैं दोबारा से, तो अब हमें स्पेस भी मिल जाएगी। क्या हो गया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है भाई, तो हमारे पास फुल स्टॉप आ चुका है। क्लियर है सबको? कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला? अच्छा, अब जरा यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, मुझे थोड़ा सा आप लोगों का एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा। जो हमने क्लास 20 मिनट्स लेट स्टार्ट करी है, तो 5-6 मिनट्स दे सकते हैं ना? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एफ स्ट्रिंग और डॉट फॉर्मेट आज ही पढ़ा दूँ। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो इसको आज ही कंप्लीट कर दूँ मैं। ठीक है, 5 to 6 मिनट्स से आ जाऊँगा एक्स्ट्रा, इंशाल्लाह उसमें कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखिएगा, एक कॉमनली मिस्टेक आप लोग, जब अगर प्रैक्टिस करने का आप लोगों को मौका मिले, अच्छे बच्चे होंगे तो मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है। तो आप लोग जब वहाँ पर इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एक एरर मिलेगा देखने को, मैं अभी यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई चलें, एक स्टूडेंट का नेम लिखता हूँ यहाँ पे। अब मुझे पता नहीं कि वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते भी या नहीं करते। हामिद, ठीक है, और एज लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 19। सही है, अब मैं इस पर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करना चाह रहा हूँ, मैं इसकी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रा एक चीज़ देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बायो करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें डेटा स्टोर करता हूँ। ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ, वही अपना प्लस ऑपरेटर यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा द स्टूडेंट इज़, ठीक है, द स्टूडेंट इज़ क्या करूँगा भाई, प्लस, फिर सिंगल या डबल कोड यूज़ करके ये स्पेस दे दूँगा। ठीक है, और फिर दोबारा प्लस यूज़ करके क्या लिखूँगा भाई मैं जी, क्या लिखूँगा, स्टूडेंट नेम लिखूँगा या एज लिखूँगा? हाँ भाई, पीछे वाले बताएं, स्टूडेंट नेम लिखूँगा या एज लिखूँगा? एक सवाल आ रही है, देखा कौन है जो बोल रहा है स्टूडेंट नेम लिखूँगा?
अच्छा, और एज वाले नहीं है यहाँ पर कोई? एज वाले हैं? अच्छा भाई इधर देखें, मैं क्या वैसे लिख रहा हूँ, द स्टूडेंट इज, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, उसकी एज या उसका नाम? नाम ना भाई, तो नाम लिखूंगा ना, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम सही है। और क्या करूँगा, मैं बोलता हूँ एंड ही इज क्या लिखना चाह रहा हूँ, 19 ईयर्स ओल्ड, एंड ही इज़ 19 ईयर्स ओल्ड, ये लिखना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने ही इज़ को क्या किया, एंड ही इज़, ये मैंने स्ट्रिंग बना के लिख दिया। और अब मैं क्या करूँगा, उसकी एज लिखनी है ना मुझे, तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पे 19 लिख दूँ? नहीं ना भाई, 19 तो मैंने वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है ना, तो इसी को यूज़ करूँगा डेफिनेटली, जब भी तो स्टोर किया है मैंने, तो 19 में डायनेमिकली कॉल करूँगा, मतलब वेरिएबल को कॉल करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लिखूँगा मैं, प्लस, और नेक्स्ट पहले प्लस लगा लो, ओह सॉरी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब क्या करेंगे, स्पेस देंगे, ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, प्लस, और अब क्या लिखेंगे इसके बाद, एज। ठीक है, एज क्या लिखेंगे, एज। फिलहाल इसको इतना रखते हैं, तो क्या बनेगा मेरा सेंटेंस, द स्टूडेंट इज, ठीक है, हामिद, एंड ही इज 19। अच्छा, आगे और भी सेंटेंस बाकी है, तो क्या करते हैं, ईयर्स ओल्ड। कोई मिस्टेक है? कहाँ? अच्छा, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, ठीक है, प्लस का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पेस दे देते हैं। ठीक है, अच्छा 19 आ गया यहाँ तक। अभी सेंटेंस मेरा किस तरह बन चुका है, द स्टूडेंट इज हामिद एंड ही इज 19। अभी तक हम 19 तक पहुँच चुके हैं, ये इमेजिन कर रहे हैं सब लोग, 19 आ चुका है यहाँ तक। अच्छा भाई, अब दोबारा क्या करना है, मुझे लिखना है ईयर्स ओल्ड। ठीक है, फिर क्या करूँगा, प्लस, फिर स्पेस दूंगा, ठीक है, और फिर क्या करूँगा, प्लस और ईयर्स ओल्ड और फुल स्टॉप। फुल स्टॉप यही लगा सकता हूँ तो मैं, क्योंकि मेरा सेंटेंस यहीं पे एंड हो रहा है। पहुँच रहे हैं सब यहाँ तक? अच्छा, अब सबको क्लियर है यहाँ तक? अच्छा भाई, दिखने में तो सही लग रहा है ये। ठीक है, करता है एग्जीक्यूट। क्या बोल रहा है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। भाई क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर हम प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को तो जोड़ सकते हैं, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को तो हम जोड़ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के साथ ना ही फ्लोट को, ना ही इंटीजर को, ना ही बूलियन को, मतलब स्ट्रिंग के अलावा किसी और डेटा टाइप को कंबाइन करने के लिए हम प्लस को यूज़ नहीं कर सकते। दोबारा समझें इस चीज़ को। अच्छा भाई, ये एरर देख लें दोबारा से, इसको समझिएगा अच्छे से। ये यहाँ पे हमें एरर मिला, हमारे पास कुछ टेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, और स्ट्रिंग के अलावा भी हमारे पास एक डेटा टाइप मौजूद है यहाँ पे, जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। क्या है वो, 19 है। मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ भाई, मैं स्ट्रिंग को किसके साथ जोड़ रहा हूँ, स्ट्रिंग को किसके साथ कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ मैं, इंटीजर के साथ, जो कि एज है। सही है, तो अगर मैं प्लस ऑपरेटर को यूज़ कर रहा हूँ कॉन्कैटिनेशन के लिए, तो लाजमी है कि मेरी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, थ्रू आउट सेम होनी चाहिए। अगर मैं स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना चाह रहा हूँ, तो भाई भी पूरे सेंटेंस में क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग ही होना चाहिए। अगर स्ट्रिंग के अलावा इंटीजर आ गया, फ्लोट आ गया, बूलियन आ गया, लिस्ट आ गया, डिक्शनरी आ गई, सेट्स आ गए, मल्टीपल्स आ गए, तो ये काम नहीं करेगा, एरर देगा इसी तरीके से। सही है, अभी हमने किसको कोशिश करी थी जोड़ने की, इंटीजर को, तो उसने इंटीजर बता दिया। अगर फ्लोट को कोशिश करेंगे तो क्या बता देगा, लेट सपोज बोलता हूँ 19.3, तो अब वो फ्लोट बता देगा। सही है, मतलब जो डेटा हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उसी लिहाज से एरर हमें शो करा देगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर हम प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए, तो भाई क्या होना चाहिए, डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होना चाहिए पूरा हमारे पास, दूसरी डेटा टाइप फिर अलाउ नहीं है। अच्छा, अब इसको किस तरह रिजॉल्व करेंगे जी भाई, कोई आइडिया? अच्छा भाई, बारी बारी, पहले हाथ खड़ा करें, मैं सबसे पूछता हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी आप बताएं पहले। सही है, आप बताएं। हाँ, ये
बायो में जाके जो इसकी एज है हाँ उसके बाद स्ट्रिंग लिख के ब्रैकेट में डाल देंगे इसको। अच्छा, देखते हैं इस चीज़ को, आप बताएं। एज के वेरिएबल को स्ट्रिंग में लिख देंगे। HQL को स्ट्रिंग में लिख देंगे। जी भाई, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में? नहीं नहीं, इंग्लिश में नहीं लिखना, मुझे इसी में लिखना है। जैसे कोड्स में लिखना है। अच्छा सही है। और बताएं भाई, और किसी के पास आंसर है इसी का? वेरिएबल खत्म करना पड़ेगा। नहीं, देखते हैं। हाँ भाई, इससे पहले आखिर में अंडरस्कोर लगा देते अच्छा देखते हैं। और बताएं भाई, और स्ट्रिंग लगा देंगे। और बताएं। अच्छा, और बताएं, और किसी के पास आंसर है इसका? जी भाई, बस 5 लोग एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकियों को समझ नहीं आ रहा या मुश्किल लग रहा है? क्या मसला हो रहा है या मैं सही नहीं पढ़ा रहा? जी, स्ट्रिंग बना देंगे। स्ट्रिंग बनाएंगे किस तरीके से? हाँ, वैसे आवाज़ नहीं आ रही, जब मैं सब साथ बोल रहे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। खैर, मुझे आंसर मिल चुका है, मैं बस एक पार्टिसिपेट करवाना चाह रहा था। देखें, बात को समझिएगा। पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। जिन लोगों ने कहा ना इसको मैं सिंगल या डबल कोट में लिख दूँ, ठीक है, ज़रा बात को समझिएगा। अभी हमने डिस्कस किया था सिंगल या डबल कोट में लिखने का मतलब है कि भाई आप उसी को एज इट इज प्रिंट कर रहे हैं। करके दिखाता हूँ मैं इसको, सिंगल या डबल कोट में लिख देता हूँ। सिंगल कोट में मैंने लिख दिया। अब पता है क्या होगा? क्या होगा बताएं ज़रा। हाँ भाई, यार एक मिनट, हाथ उठाएं, मैं किसको बोलूँगा फिर खड़ा होकर बताएगा वो। हाँ भाई, आप बताओ, पीछे वाले जो। सॉरी, वैल्यू में स्ट्रिंग लगा दूँ? नहीं, इसका मुझे आंसर बताएं क्या आएगा। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो क्या लाएगा? एज ही आएगा। क्यों लाएगा एज? हाँ, असल में ये स्ट्रिंग बन चुका है, ठीक है। आप लोगों के आंसर सही आ रहे थे, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन रही थी आवाज़ की, तो मैंने एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया। असल में सिंगल या डबल कोड में लिखने से क्या होता है भाई, वो चीज़ हार्ड कोड हो जाती है। अब पाइथन को नहीं पता ऊपर एज में क्या स्टोर हुआ हुआ है, वो तो अब एज को क्या करेगा, एज इट इज प्रिंट कर देगा। प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। एरर गया और हम क्या करते हैं, बायो को प्रिंट करते हैं। क्या मिल रहा है? एज इट इज मिल रही है भाई। क्यों मिल रही है? क्योंकि सॉरी, क्योंकि हमने उसको सिंगल या डबल कोट में लिख दिया। मतलब ये वाला सोल्यूशन तो सही नहीं है हमारा, ठीक है। तो क्या इसका होना चाहिए? अंडरस्कोर से नहीं होगा। अच्छा भाई, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इस अंडरस्कोर लगा दें, इसको भी लगा के दिखा देता हूँ। देखें, बात समझें। अंडरस्कोर लगाने से क्या होगा, ये लें एरर ही मिल रहा है। अब पता है अंडरस्कोर लगाने से क्या हो रहा है? मैंने आपको बताया था भाई, वेरिएबल के नेम हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। क्यों बातें हो रही हैं? अगर मैंने कहा है ना भाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सर पे चढ़ जाएंगे आकर। यहाँ समझें सारे, किसी बंदे की क्लास के क्वेश्चंस के अलावा अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा तो उसकी उस वक्त आवाज़ आनी चाहिए। जब मैंने एज के साथ अंडरस्कोर लिखा तो क्या मतलब हो रहा है इसका, कि भाई वो एज अंडरस्कोर करके एक वेरिएबल को तलाश करने लगा है। अब वो, ये बात समझ आ रही है? एज अंडरस्कोर करके वेरिएबल को तलाश करने लगा है ऊपर। अब उसको वो वैल्यू मिलेगी नहीं। बात समझ आ रही है? उसको वैल्यू वो नहीं मिलेगी। तो अंडरस्कोर लगाना इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन सिंपल सा ये है कि भाई हम इसको टाइपकास्ट करें। किस तरह? स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करते हुए। अब जरा समझिएगा होगा क्या, कि यहाँ पर एज में क्या वैल्यू आएगी, 19 आएगी। क्या वैल्यू आएगी? सॉरी, इसको मैं डाल देता हूँ 0.3 को। क्या वैल्यू आएगी? 19 आएगी। सही है। अब वो 19 अपनी वैल्यू तो डायनेमिकली ले आएगा ऊपर से, लेकिन बाहर स्ट्रिंग की वजह से क्या करेगा, उसको वो स्ट्रिंग बना देगा। तो अब पूरा जो सेंटेंस है वो स्ट्रिंग बन गया। अब हमें ये एरर नहीं मिलेगा। सही है। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा सेंटेंस अब प्रॉपर आ गया, 19 करके आ गया। क्लियर है सबको? जी बोलें। कहाँ पर? हाँ, यहाँ भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। देखें, यहाँ पे भी एक रिस्पॉन्स आया है। हम अगर चाहें ना, इसको यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग बना सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ देखें सारे, इस चीज़ को याद रखिए। अगर मैंने इसको यहीं पे स्ट्रिंग बना दिया ना, ठीक है, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ प्लस या माइनस करवा दूँ, तो अब ये नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि वो स्ट्रिंग बना चुका होगा इसको। तो ऊपर स्ट्रिंग बनाना थोड़ा सा क्या होता है, लॉजिकली अगर बाद में हमें उसको कभी इंक्रीमेंट करवाना हो किसी चीज़ में, मतलब उसमें कुछ ऐड करवाना हो या माइनस करवाना हो, तो फिर वो वहाँ पे मसला करेगा, ठीक है। तो अच्छा तरीका या गुड प्रैक्टिस ये होती है कि आपने जब उसको कॉन्कैटिनेट करना है ना, तो उसी टाइम पे उसको टाइपकास्ट करना है। सही है जी भाई? क्वेश्चन? मान लें एज के वेरिएबल को खत्म करें, हाँ। सेंटेंस में लिखेंगे 19, वो तो
नोट्स के अंदर आए तो वो एज इट इज वो तो प्रिंट होगा एज इट इज। सही है, इसको भी हम देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ भाई, इसको देख लें, ये भी अच्छी चीज़ है, एक डिस्कस हो गई है कि अगर मैं एज को यूज़ ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा भाई फिर मैं इस पूरी चीज़ को यहाँ से हटाऊँगा, सही है, और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से भी इसको हटाऊँगा और डायरेक्ट यहीं पे क्या लिख दूँगा 19। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है, पूरी मेरी एक ही स्ट्रिंग बन जाएगी, इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखें वही चीज़ आ रही है। चेंजेबल नहीं रहेगा। हाँ, अब जो है वो फिक्स हो गई है 90। अब अगर उसकी अगले साल फॉर एग्जांपल एज चेंज होती है, हम कुछ उसमें इंक्रीमेंट करते हैं तो फिर वो 90 ही रहेगा, यहाँ पे 90 नहीं प्रिंट करेगा। बात समझ आ रही है भाई सबको? ठीक है, टाइम क्या हो गया, ऑलरेडी 10 सात हो चुके हैं। हाँ भाई, क्या करना है, एफ स्ट्रिंग पढ़ाऊँ या रहने दूँ? हाँ भाई, अच्छा, मुझे बस थोड़ी सी देर देना, मैं जल्दी से पढ़ा देता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, बस जल्दी समझ लीजिएगा, बातें नहीं करिएगा। अच्छा, एक होती है हमारे पास एफ स्ट्रिंग, एक होता है डॉट फॉर्मेट, ठीक है। डॉट फॉर्मेट हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज सिर्फ एफ स्ट्रिंग को देख लेते हैं। अच्छा, जो हमने डिस्कस किया है ना, अभी हम किसको किस तरह से कॉन्कैटिनेट करवा रहे थे, हम प्लस ऑपरेटर की मदद से हम ऑपरेट करवा रहे थे, कॉन्कैटिनेट करवा रहे थे, सही है। अच्छा, अब हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ थोड़ी सी क्या हो, डिफ़िकल्ट लग रही है उनको, ठीक है, या ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है। जब आप कोई बड़ी चीज़ लिख रहे होंगे ना, तो पॉसिबल है कि उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाएं और टाइम तो लगेगा ही लगेगा, सही है। तो आप चाह रहे नहीं भाई, मेरे पास कोई और इफेक्टिव तरीका होना चाहिए इसको लिखने का, सही है। तो मेरे पास ये दो वेरिएबल तो ऑलरेडी बने हुए हैं, स्टूडेंट नेम का भी और एज का भी, सही है। तो मैं क्या करूँगा, इन्हीं वेरिएबल्स को मैं नीचे यूज़ करूँगा, लेकिन एफ स्ट्रिंग के अंदर। किस में यूज़ करूँगा मैं? एफ स्ट्रिंग के अंदर। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, लेट सपोज डेटा के नाम से, और मैं अब यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करने लगा हूँ। क्या करूँगा, एफ स्ट्रिंग, सबसे पहले एफ लिखूँगा और फिर सिंगल या डबल कोट का यूज़ कर लें, आपके ऊपर है, मैंने डबल कोट यूज़ कर लिया, सही है। अब मैं क्या करूँगा, अपना सेंटेंस वैसे ही लिखूँगा, जिस तरह मैंने अपना सेंटेंस लिखा था ना, मैं उसको वैसे ही लिखूँगा। तो क्या था भाई सेंटेंस हमारा, द स्टूडेंट इज, सही है, ये सेंटेंस था मेरा, इतना उसका पार्ट था, सही है। अब मैंने स्पेस भी दे दी। अब ज़रा बात को समझिएगा, इन 3 वर्ड्स के बाद मुझे क्या लाना है, क्या यहाँ पे मेंशन करवाना है, क्या शो करवाना है, नाम, उसका नेम, वो कहाँ पे स्टोर हुआ हुआ ऊपर, ये रहा स्टूडेंट नेम में स्टोर हुआ हुआ है, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। मुझे इस स्टूडेंट का नेम जो कि हामिद है उसको लेकर आना है इस सेंटेंस में, ऐसे ही है ना भाई, सब पहुँच रहे हैं यहाँ तक, समझ आ रही है सबको? तो अब अगर हमने एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया है ना, तो जहाँ पर हमें अपने सेंटेंस में डायनेमिकली वैल्यू लानी है, ऊपर से किसी वेरिएबल से वैल्यू उठाकर लेकर आनी है, हम वहाँ पे बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। क्या बनाते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स। ये बात समझ रहे हैं मैंने क्या कहा कि भाई जब हमें प्रोग्राम में डायनेमिकली वैल्यू उठानी है, ऊपर से वेरिएबल से कोई वैल्यू लेकर आनी है, तो हम वहाँ पे इस तरह का कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट कब काम करेगा, जब हमने पीछे एफ लगाया होगा। अगर मैं एफ हटा दूँ ना, ज़रा सा कलर देखिएगा, कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इस ब्रैकेट को भी एज इट इज प्रिंट करेगा, चूँकि भाई क्या हुआ है, वो स्ट्रिंग बन चुका है, ये ब्रैकेट भी क्या बन चुका है, स्ट्रिंग बन चुका है। अभी बता चुका हूँ कि भाई सिंगल या डबल कोट में कुछ भी लिखें वो स्ट्रिंग बन जाता है, कुछ भी हो, ब्रैकेट्स हो, कोई ABCD का अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हो, सब स्ट्रिंग बना देता है वो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एफ लिखना है, एफ स्ट्रिंग अभी इसको बोलते हैं, और इसका कलर चेंज हो गया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू लानी है, और वो वैल्यू क्या मेरे पास भाई किस वेरिएबल में स्टोर हुई हुई है, स्टूडेंट नेम के वेरिएबल में स्टोर हुई है। तो मैंने स्टूडेंट नेम यहाँ पे इस ब्रैकेट में लिख दिया, समझ आ रही है? तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो एज इट इज क्या प्रिंट होगा, यही जो भी मैंने लिखा है ये प्रिंट होगा, हार्ड कोड हो चुका है ये। लेकिन जब उसको ब्रैकेट मिलेगा तो वो क्या करेगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको जाकर ऊपर से लेकर आएगा, समझ आ रही है? वेरिएबल लिखा मतलब मैंने, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड ही इज, क्या लिखना है अब मुझे, एज लिखनी है, ऊपर से वैल्यू लेकर आनी है, ठीक है। किसी वेरिएबल से मुझे वैल्यू उठानी है, ऐसा ही है। तो मैं क्या करूँगा दोबारा यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा, और इसमें क्या लिखूँगा, एज लिखूँगा। क्या लिखूँगा, एज लिखूँगा, ठीक है, एज लिखूँगा, और फिर स्पेस देके अपना सेंटेंस आगे कंप्लीट कर दूँगा। तो क्या लिखूँगा, ईयर्स ओल्ड, और फिर फुल स्टॉप। समझ आ रही है? मतलब मैंने इस पर एक मरतबा सिंगल कोड का यूज़ किया, और फिर बगैर बगैर मुझे स्पेस की परवाह किए बगैर मैंने क्या किया, अपनी तमाम वैल्यूज़ को ऊपर से उठा भी लिया और पूरे सेंटेंस को
इजीली कंप्लीट भी कर लिया। समझ आ रही है? तो ऊपर हमने कितना टाइम कंज्यूम किया था इसी चीज़ को लिखने के लिए, ठीक है। अगर और ऊपर चले जाए तो हमने इस सेंटेंस को लिखने में और टाइम कंज्यूम किया था, लेकिन अगर उसी चीज़ को मैं अब इस एफ स्ट्रिंग की मदद से लिखना चाहूँ तो कितना आसान हो गया है। बस मुझे शुरू में एफ लिखना है, अपना सेंटेंस लिखना है, और जहाँ जहाँ मुझे डायनेमिकली वैल्यू, किसी वेरिएबल की वैल्यू मुझे लेकर आनी है अपने सेंटेंस के अंदर, क्या करूँगा? बस सिंपल कर्ली ब्रैकेट बना के उस वेरिएबल का नाम अंदर लिख दूंगा। समझ आ रही है बात? ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहा, ठीक है। इसको प्रिंट करते हैं अब हम डेटा को, ठीक है। इसको प्रिंट किया, यहाँ पे डेटा प्रिंट किया तो देखें भाई, द स्टूडेंट इज हामिद एंड ही इज 19 ईयर्स ओल्ड। बात समझ आ रही है? क्लियर है? डॉट फॉर्मेट बता दूँ, 2 मिनट, बस 2 मिनट लगेंगे। डॉट फॉर्मेट ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह काम करना है, बिल्कुल इसी तरह से होगा, ठीक है। इसी का सिमिलर है, इसी का भाई समझ लें आप। एक मैं न्यू वेरिएबल बनाता हूँ डिटेल्स करके सॉरी, डिटेल्स करके बनाता हूँ वेरिएबल को, ठीक है। अच्छा भाई, हमने क्या किया था, ऊपर एफ स्ट्रिंग के लिए स्टार्ट में क्या लिखा था? एफ लिखा था। लेकिन डॉट फॉर्मेट में क्या करते हैं हम? बस छोटी सी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिएगा इस चीज़ को। डॉट फॉर्मेट के लिए मैं क्या करूँगा, उसको डबल कोट या सिंगल कोट में लिखूँगा, ठीक है। मैंने डबल कोट का यूज़ कर लिया, और मैं क्या करता हूँ, मैं अपना सेंटेंस वैसे ही लिखता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं? द स्टूडेंट इज, सही है। यहाँ तक मेरा सेंटेंस वैसी होगी जिस तरह मैंने ऊपर लिखा था। अच्छा, अब मुझे दोबारा डायनेमिक वैल्यू उठानी है ना इसके बाद, मतलब वो वैल्यू उठानी है जो ऊपर वेरिएबल में स्टोर हुई हुई है, सेव हुई हुई है। तो एफ स्ट्रिंग यूज़ करते हुए हमने क्या किया था? हमने कर्ली ब्रैकेट बनाए थे और उसमें अपना वेरिएबल लिख दिया था। बस यहाँ पर भी हम बनाएंगे तो कर्ली ब्रैकेट, लेकिन अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे बताता हूँ मैं आपको। पहले मुझे बताएं, यहाँ तक समझ आ गई कि जब मुझे किसी पोजीशन पर जाकर किसी वेरिएबल की वैल्यू लेकर आनी है डॉट फॉर्मेट यूज़ करते हुए, कौन सी? डॉट फॉर्मेट यूज़ करते हुए अगर मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू लेकर आनी है तो बस मैं उस पोजीशन पर कर्ली ब्रैकेट बना दूंगा, वो भी एम्प्टी, बस कुछ नहीं लिखना इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? अभी आगे चलकर बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, बच्चे मैंने क्या बोल दिया, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट बना दिया मैंने, सही है। अब आगे सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। एंड ही इज, ठीक है। फिर क्या लेकर आना है मुझे? एज लेकर आनी है, और एज की वैल्यू ऑफ कोर्स कुछ स्टोर हुई है ऊपर वेरिएबल के अंदर। तो मैं दोबारा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना के आगे बढ़ जाता हूँ, स्पेस दे के बोलता हूँ ईयर्स ओल्ड। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, डॉट फॉर्मेट आगे यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सेंटेंस के एंड में यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे डॉट फॉर्मेट लिखूँगा सॉरी, ब्रैकेट्स बनाऊँगा। अच्छा भाई, जरा आप समझिएगा इस बात को। अब मुझे फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या वैल्यू चाहिए, क्या वेरिएबल चाहिए? स्टूडेंट नेम ना। तो मैं फॉर्मेट के अंदर आके पहले नंबर पे क्या लिखूंगा? स्टूडेंट नेम को, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? पहले ब्रैकेट में मुझे क्या वैल्यू चाहिए, क्या वेरिएबल चाहिए? स्टूडेंट नेम चाहिए। तो मैं उसको डॉट फॉर्मेट में लिखूंगा जाकर, सही है। और क्या करूंगा? कोमा लगाकर एज लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एज लिखूंगा। अच्छा, यहाँ से अब आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग पता चलेगी, वैसे पता ऊपर भी चल गई होगी, मैंने इसको डिस्कस नहीं करी, बताता हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पे एज लिख दिया तो होगा क्या भाई? फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू आएगी? फर्स्ट वाली वैल्यू आएगी। सेकंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी? एज की आएगी। पहुँच रहे हैं सब यहाँ तक? क्लियर हो रही है? तो डिटेल्स के अंदर मेरे पास पूरा सेंटेंस क्या हो चुका है? बन चुका है, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं और डिटेल्स को प्रिंट करते हैं। अच्छा भाई, तो मैंने डिटेल्स में यहाँ पे क्या किया? प्रिंट किया। जरा देखिएगा आंसर, वैसे ही मिल रहा है मुझे आंसर। 2 मिनट भाई हो गया ठीक है। एक तो पहले मुझे डरा रहे हो इतने जोर जोर से हाथ मार के, मैंने बोला सर बच्चों की में हरकतें ऐसी है ना भाई, एनर्जाइज मुझे बोल दो, मैं कर दूंगा, मगर ऐसा नहीं डराओ। काफ़ी मेरे को फ़ोन आ जाएगा, बोलेंगे तुम क्या हरकतें कर रहे हो। ठीक है, ऊपर आप ही के सर पे लगा हुआ है वो। सही है भाई। तो क्या हुआ यहाँ पर? मेरे पास सेंटेंस एज इट इज प्रिंट हो गया। ऐसे ही है, सिंपल सी चीज़ थी। तो क्या करना है? डॉट फॉर्मेट जब हमने यूज़ करना है, एक मिनट से, क्या चीज़? यहाँ 2 सॉर्टिंग है, हाँ एक तो ये नेम और एक हाँ। ऊपर सॉर्टिंग है। अगर उनसे किसी एक को छेड़ते हैं, अगर हम पहले एक नेम लिख दें तो ये ऊपर सॉर्टिंग में कॉलम चलेगा या अपर सॉर्टिंग में चलेगा? नहीं, यहाँ देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि भाई अगर मैं यहाँ पे आके एज को पहले लिख देता, जैसे एज मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको मैं उठा के ऊपर ले जाऊँ और स्टूडेंट नेम नीचे कर दूँ, यही है ना क्वेश्चन आपका। तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा हमारे पास? नहीं पड़ेगा भाई। देखें, वेरिएबल तो वही है ना,
ऊपर नीचे से फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी सॉर्टिंग के लिए चलेगा। हाँ, अब असल में ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू आएगी ना, ब्रैकेट्स में जो वैल्यू आएगी ये असल में इस पोजीशन पर डिपेंड करेगी। अगर आपने फर्स्ट क्या लिखा है स्टूडेंट नेम, तो ये वैल्यू उठकर पहले वाले ब्रैकेट में जाएगी, और जब आपने एज को कॉल किया सेकंड नंबर पे तो वो सेकंड वाले ब्रैकेट में जाएगी। हाँ, अगर आप इसको चेंज कर देंगे ना, इसकी पोजीशन रिवर्स कर देंगे, पहले एज और बाद में स्टूडेंट नेम लिख देंगे, तो फिर पहले एज मिल रही होगी आपको और बाद में स्टूडेंट का नेम मिल रहा होगा। सही है। लास्ट चीज़ जो मैं बताना भूल गया था कि भाई इसके अंदर टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। देख रहे हैं आप लोग, 19 को मैं उठा के एज इट इज़ ले आया, क्या मैंने टाइप कास्ट किया स्ट्रिंग लगाकर? नहीं किया। तो एफ स्ट्रिंग यूज़ करने से, डॉट फॉर्मेट यूज़ करने से एक फ़ायदा और हुआ कि हमारा टाइप कास्टिंग वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया। ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ती है ऑफकोर्स, डिफरेंट पोजीशन में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्या हुआ इस एफ स्ट्रिंग और डॉट फॉर्मेट की मदद से हमारा वो टाइप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सही है भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे। हाँ सही है, ठीक है। सर ये देखें, ये जो आपने टॉपिक्स दिए